सबसे पहले बात करेंगे ईद के हवाले से। तो ईद के रंग हैं समा के संग। जी हाँ नाज़रीन, बस चंद घंटे बाकी हैं, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मवेशी मंडियों में रश है, देश ही नहीं बल्कि परदेश में भी बकर ईद की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। बैरून मुल्क वाशिंगटन, न्यू जर्सी, लंदन, मैनचेस्टर, मलेशिया, पेरिस और दीगर ममालिक के शहरों से भी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये एक कहकशां है रिपोर्टर्स की शफक, और आप देखेंगे ये जो रंग हैं ईद के समा के संग हैं और दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा जहान। बिल्कुल ऐसा ही उमर, पूरा जहान देख रहा है। और हम सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुल्क में जारी गहमा गहमी की बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे कि कैसा माहौल है, कैसी तैयारियां हैं। क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। वहां से हमें हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ज्वाइन करें और वो हमें बताएंगे कराची में जो है वो लोग किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि अब वक्त बहुत ही कम रह गया है। उमर बिल्कुल, शहरियार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार, कराची में आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं? वक्त का मुकाबला सख्त तो बहुत पीछे बात रह गई, अब वक्त तकरीबन निकल गया है, और लेकिन अब जाहिर है अपॉर्चुनिटी इसको ग्रैब करना है और इस मौके से फायदा उठाना है। तो लोग कुर्बानी की खरीदारी में अभी भी मसरूफ हैं, और क्या तैयारियां जारी ईद की, हमें बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मंडियों के अंदर तो रश ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 95% जो है वो जानवर जो है वो बिक चुके हैं और मंडियाँ बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। लेकिन अब जो रौनकें लगी हुई हैं वो गली मोहल्लों की लगी हुई है। और इस वक्त मेरे आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे जानवर बंधे हुए और ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई एक छोटी सी मंडी है। और बच्चे यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और मुझसे बात करना भी चाह रहे हैं कि, और काफ़ी देर से ये वेट कर रहे हैं कि कब आएँगे आप, हम लोग कब स्क्रीन पर आएँगे, कब हम बताएँगे कि हम अपने जानवर को किस तरह से पाल रहे हैं। तो पहले इन बच्चों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनका ख्याल कर रहे थे, क्योंकि अब कुछ घंटे जो है वो बाकी रह गए और उसके बाद जो है ये कुर्बान हो जाएंगे। जी आप बताएं मुझे सबसे पहले कि आपने क्या लिया है और किस तरह से ख्याल करती हो अपने जानवर का? हम हमारे जानवर को पानी और खाना खिलाते और पिलाते हैं। हमारे पास गाय, बैल और बकरे सारे जानवर हैं। हम उनका बहुत ख्याल और प्यार रखते हैं। कल कुर्बान हो जाएंगे जानवर, तो आपको अफसोस तो नहीं होगा ना? मुझे बहुत होगा। अफसोस होगा, अटैचमेंट हो गई आपकी। बिल्कुल। जी आप कैसे ख्याल रखते हैं? मैं तो बैल और उनका ऐसे ख्याल रखता हूँ। मैं उनको वक्त पर पानी और खाना चारा देता हूँ। बिल्कुल, वक्त पे जो है वो खाना खिलाते हैं, उनको चारा भी देते हैं। और भी बच्चे यहाँ पे बहुत नन्हे मुन्ने से मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और जो यहाँ पे जानवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन बच्चों से भी बात करते हैं। जी बेटा आप मुझे बताएं, आपके पास आप क्या लेकर आए हैं? आप क्या लेकर आए हैं? गाय है बकरा? गाय लेकर आए। ये थोड़ा सा शर्मा रहा है। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे जो ये जानवर लेकर आए हैं वो कितनी कीमत पे लेकर आए, क्योंकि मंडियाँ तो इस वक्त खाली हो चुकी हैं। आप क्या लेकर आए? हम गाय लेके आए। गाय लेकर आए हो, तो कब लेकर आए थे, कितने की मिली थी वहाँ पर? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। कितने की लेकर आए थे? 148 की। तो आपको सब लगता है कि आपको मुनासिब कीमत पे मिल गई? हाँ, मंडी लूट ली हमने। मंडी लूट ली है, क्या बात है भाई, इन्होंने मंडी लूट ली। हाँ भाई आप क्या लेकर आए? मैं बकरा लेकर आए हैं। कितने का मिला? मुझे 70,000 का। 70,000 का बकरा मिला। तो किस तरह से ख्याल कर रहे हो, क्योंकि कल ज़ीबा हो जाएगा वो? रोज घास खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और ध्यान रखता हूँ। हाँ जी, कुछ घंटे रह गए, कैसे ख्याल कर रहे हो? हाँ, घास खिलाते, पानी पिलाते और उससे प्यार करते हैं। गुड जी। बहुत बकरे का ख्याल रखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये लोग जानवरों का, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत सारे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बच्चे ही ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे ही जो है वो ज़्यादातर जो है वो बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शहरियार, साथ रहेगा इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। अलीना हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना आप बताइएगा, ख़वातीन की तैयारी हो गई और अभी कैसी गहमा गहमी है शहर इक़्तिदार में? और वहाँ पर जैसा कि इन बच्चों को दुख होगा, वो कह रहे थे कि कल कुर्बानी के बाद कहीं अपना भी हवाल बताइएगा, आपको भी उसी तरीके से दुख होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सबको और समा के तमाम देखने वालों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे आपने कहा कि बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद की तैयारियां भी बड़ी हैं। और शहर इक़्तिदार की ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ईद बाज़ार सजाए गए हैं और तमाम तर जो ईद बाज़ार हैं उसमें ख़वातीन का रश जो है वो इतना ज़्यादा है कि गाड़ियों की कतारें जो है वो जगह से दूर तक ब्लॉक हैं और लोग पैदल आ रहे हैं अपनी ईद की शॉपिंग। आपको पता ही है कि ईद के मौके पर ख़वातीन को चांद रात के दिन शॉपिंग ज़रूर करनी होती है। और जहाँ पे मर्द हजरात मवेशी मंडियों में जो है वो मसरूफ़ हैं, अपने लिए कुर्बानी का जानवर ढूंढ रहे हैं,
वहीं ख़वातीन दूसरी तरफ जो है वो अपनी ईद पे उनका बनाव सिंगार के बगैर तो ईद अधूरी है, तो अपने बनाव सिंगार की चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर रही हैं। चूड़ियाँ, मेहंदी और स्टॉल्स पर वेट मेहंदी पूरी हो जाए और ईद की तैयारियां पूरी हो जाएं, क्योंकि पहला दिन कुर्बानी में जाता है लेकिन तैयारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बच्चे खफा हैं क्योंकि उनका जो जानवर है कुर्बानी का, जिससे इतने दिनों से वो बड़े लाड प्यार से रख रहे थे और उसका ख्याल रख रहे थे, तो वो तो टेंशन में है कि सुबह वो कुर्बान हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे। और कल वाला एक पूरा जो सिनेरियो है वो उनके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन उसी तरह मैं भी थोड़ी सी जो है वो दुखी हूँ। जाहिर बात है ये सुन्नत है, लेकिन दुख होता है कि आपने बड़े प्यार से जो कुर्बानी का जानवर लिया होता है। अलीना आपसे, और फिर इसके अलावा जैसे आप कह रही थी ना कि ईद छोटी हो या बड़ी, खवातीन की जो तैयारी होती है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो आप भी तैयारी कर लें, मेहंदी वगैरह लगवा लें। हम चलते हैं अभी फैसलाबाद, वहां पर रिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं। रिदा, आप मुझे बताएं यहाँ पर कैसी तैयारियां देख रही हैं आप, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल शफक, फैसलाबाद में भी बकरा ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जारी है। अभी इससे पहले मैं सोलोन में थी और वहां पर भी खूब रश लगा था। लड़कियां जो हैं वो अपने हार सिंगार का, बनाव सिंगार का जो है वो सामान कर रही थी। अभी मैं आई हूं यहाँ पर नियामुआना मवेशी मंडी में, जो कि इस शहर की सबसे बड़ी मंडी है, और अभी यहाँ पर खूब रश लगा है। अगर मेरे कैमरामैन हाफिज अवैस आपको दिखाएं तो यहाँ पर हर तरफ जो है वो लोग ही लोग हैं, और इसमें वो लोग आए हैं जानवर को खरीदने के लिए, क्योंकि व्यापारियों की भी यही कोशिश है कि अब जो है वो जानवर उन्होंने बेचना है, और जो खरीदार हैं वो भी रकम साथ लेके आए हैं कि अभी ये जो चंद लम्हात रह गए हैं इसमें हमने जानवर खरीद के लेके जाना है। बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, अपने मनपसंद का कोई दुम्बा खरीद रहा है तो कोई बकरा खरीद रहा है, कोई जो है वो बछड़ा जो है वो खरीद रहा है, और यहाँ पर जो जानवर रह गए हैं वो भी तकरीबन खरीद कर ले जाए जा रहे, और खूब तैयारियां जो है वो फैसलाबादियों की बकरा ईद की और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के हवाले से जो है वो जारी है। हर कोई यहाँ पर खुश भी है, एक्साइटेड भी है, और अपनी जो फाइनल राउंड में सारी चीजें जो हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही मौजूद रहेगा, लाहौर का रुख करते हैं। वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, आप तो हमने देखा कि हमारे साथ ही ऑफिस में मौजूद थी, भरपूर तैयारी की आपने करके अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, बीपर देने के लिए आप यहाँ पर खड़ी हैं। लोगों की तैयारी भी बता दें, कितनी तैयारी कर ली है, कहाँ तक उनकी तैयारी पहुँची है, कहाँ पर हैं, और ईद का समय बताएं ज़रा। पूरी जहान को इस वक्त की कैसी तैयारी लाहौर में इस वक्त जारी है ईद उल अज़हा की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के मशहूर अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। जहाँ तक आपने तैयारियों के हवाले से बात की तो आपका कहना है बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जब बात करें अगर दूसरी खवातीन की, तो खवातीन की बड़ी पर मौजूद है। मर्द नजर आ रहे हैं जहाँ पर के मवेशी मंडियों में अभी तक जानवर की खरीदारी कर रहे हैं, तो खवातीन यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं, वो भी भरपूर तरीके से कर रही हैं। कुछ खवातीन लॉन्ग शर्ट्स देख रही हैं और लॉन्ग शर्ट्स के साथ हील्स वाला जूता देख रही हैं। इसी के साथ कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो आज भी फर्शी शलवार और साथ खुस्से की जो तलाश में है, और साथ साथ छोटे बच्चे भी देखा जा रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी से घरों में जानवरों को छोड़कर अब यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हैं। और मर्द सिर्फ हमें देखे जा रहे हैं कि शॉपिंग बैग्स उन्होंने हाथ में थामे हैं, बड़े मायूस चेहरों के साथ शॉपिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ छोटी ईद पर ही जो वो खवातीन ज्यादा शॉपिंग करती है। खवातीन कोई भी शॉपिंग का बहाना ढूंढ कर शॉपिंग करती है। ये तो वैसे भी बड़ी ईद है, तो तैयारियां भी खवातीन की बड़ी है, और खवातीन भरपूर तरीके से लाहौर के जितने भी बाजार हैं, वो लिबर्टी हो, वो अनारकली हो, कोई भी बाजार के अंदर अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि बाजार भरे हुए हैं और खवातीन भरपूर तरीके से शॉपिंग कर रही है। अभी जब आप ये कह रही थी ना कि खवातीन जो है वो शॉपिंग कर रही है और मर्द मायूस चेहरे के साथ उनको शॉपिंग कराने, तो उमेर के जज्बात जो है ना वो काबू से बाहर हो गए थे, मुस्कुरा रहे थे। मतलब आपने भी इस तरह ही शॉपिंग कराई है? मैं, मेरे जज्बात कंट्रोल में बिल्कुल। और फहद के जज्बात जाने जरा कि फहद भट्टी के क्या जज्बात है, क्योंकि वो देखिए वो करते क्राइम की बीट है। हाँ, ऐसे हमारी जिस तरह मैंने कहा कि ये गैलेक्सी है ऑफ हमारे जो रिपोर्टर्स है, स्क्रीन किस तरह आपको खूबसूरत दिखाई दे रही, कहीं भी किसी भी चैनल पर इस तरीके से नहीं दिखाई जा रही कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो क्राइम की बीट करते हैं, और यहाँ पर कुर्बानी पर हर कोई स्पेशलिस्ट कुर्बानी का हो जाता है। तो फहद की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। फहद, आप मुझे बताएं कहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? भावताओ किस तरह से जारी है? बहुत कम वक्त रह गए। मंडी में तो कोई क्राइम नहीं हो रहा।
बिल्कुल उमैर और शफक, मंडी में कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, लेकिन बहसो तकरार, भाव ताव, एक यहाँ पर रौनक जमी हुई है। सगिया मवेशी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। चूँकि अब बहुत ही कम वक्त रह गया है, चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं ईद कुर्बान में, और हर किसी की कोशिश है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत जानवर मुनासिब दाम में ख़रीद के अपने घर ले जाए और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करे। सगिया मवेशी मंडी में ये सूरत हाल है कि 80% जानवर यहाँ पर बिक चुका है। व्यापारी अपने जानवर बेचकर अपने घरों को लौट रहे हैं। फुटेजेस में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह मवेशी मंडी जो है, सगिया मवेशी मंडी, ये खाली होना शुरू हो चुकी है। मगर इस वक्त भी यहाँ पर रौनक है, ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं, रश बहुत ज़्यादा है। सगिया मवेशी मंडी में अगर ये कहा जाए कि मवेशी कम है और ख़रीदार ज़्यादा हैं, तो ये कुछ भी गलत नहीं होगा। रेट मुनासिब है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े जानवर का और छोटे जानवर का रेट जो है वो बहुत मुनासिब है। अगर किसी ने बैल खरीदना है तो उसको भी बहस करके, भाव ताव करके उसको मुनासिब रेट पे बैल मिल रहा है, और अगर किसी ने बकरा खरीदना है, छोटा जानवर खरीदना है, तो उसको भी यहाँ पर मुनासिब कीमत पे मिल रहा है, क्योंकि जानवर भी कम है और हर किसी की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जानवर खरीद के अपने घर को लौटे। तो उमैर, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप बुलेटिन खत्म करने के बाद सगिया मंडी का रुख करें, और यहाँ पे अगर आपने कुर्बानी के जानवर नहीं खरीदा तो यहाँ से जरूर आप भी खरीद लें। समझदारी का मुजाहरा किया मैंने फहद, और मैंने बहुत पहले ही अपना जो है तमाम कर लिया था। और शफक, आपकी होगी तैयारी? बिल्कुल, मेरी भी पूरी तैयारी हो गई है उमैर, हर तरह से कुर्बानी कर ली, कुर्बानी की भी तैयारी हो गई है, अपनी भी तैयारी हो गई, शॉपिंग भी हो गई है, तो मेरा तो सब कुछ जो है ना वो तैयार। अभी फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही तैयारी अगर आपने कर ली? कल नजर आएगी ना, ईद कल है। तो फिर आप झूठ आना बोले कि तैयारी हो गई है। शहजाद की तैयारी हुई है कि नहीं? शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं इस्लामाबाद में। एक जानी तो अलीना हमारे साथ इस्लामाबाद से, उन्होंने भी अपडेट किया। तो शहजाद, आप बताएं, अलीना ने जो रिपोर्ट किया वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया ना? कहीं उसमें कोई कमी रह गई तो वो आप बताएं। तैयारियों के हवाले से भी बताएं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची आपकी? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अगर बाज़ारों में ख़रीदारों का रश है तो मंडियों में भी इस वक्त जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारों की पहुंची हुई है, और उनकी कोशिश है कि वो अपना मनपसंद जो जानवर है वो ख़रीद लें और कम से कम रेट में ख़रीद लें। लेकिन व्यापारी इस साल जो है वो काफ़ी जो है वो हमें जज्बाती नज़र आते हैं और बज़िद हैं कि वो अपने मुँह मांगे दाम ही वसूल करेंगे, क्योंकि व्यापारियों का ये कहना है कि इस वक्त मंडी की जो सिचुएशन है वो बड़ा जानवर भी जो है वो तकरीबन 70 से 75% तक सेल हो चुका है, और छोटा जानवर भी जो है वो 80% तक सेल हो चुका है। और इस्लामाबाद में ये ट्रेंड है कि यहाँ पर छोटे जानवर में जो है वो ख़रीदार ज़्यादा दे रहे हैं मंडी में, और उसकी वजह से जब जानवर मंडी में बहुत थोड़ा रह गया है तो व्यापारियों ने अपने जो रेट है वो भी बढ़ा दिए हैं। और मुझे व्यापारियों से जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल वो ज़्यादा खुश हैं और उन्हें अच्छे जो है वो मुनाफा भी मिल रहा है। साथ ही साथ व्यापारियों ने यह भी बताया कि यार, अगर हम पूरा साल 365 दिन एक जानवर जो छोटा है उस पर 200 रुपये तक का खर्चा करते हैं, और जो बड़ा जानवर है उस पर 500 रुपये डेली का खर्चा होता है, तो इस हिसाब से हमारे मुनासिब दाम है, और जो कस्टमर है उसकी कोशिश है कि वो अपना अच्छा और मुनासिब कीमत में जानवर जो है वो ख़रीद ले। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर इक़्तिदार में 6 मकामात पर जो है वो मवेशी मंडियाँ सजाई गई थी। तकरीबन तमाम मंडियों में जो जानवर कम हैं लेकिन ख़रीदार ज़्यादा हैं, और अब हमें ये बताया जा रहा है कि जो करीबी छोटे शहरों की मंडियाँ हैं वहाँ से जानवर जो है वो इस्लामाबाद की मंडियों में मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद ख़रीदारों की इस वक्त यहाँ पर पहुँची है। और शहर इक़्तिदार का ट्रेंड है कि ये लोग आखिरी 2 से 3 दिनों में जो है वो अपनी शॉपिंग करते हैं। पिछला पूरा हफ्ता फवाद यहाँ पर जो रेट थे वो काफ़ी कम थे, लेकिन वीकेंड के बाद जो है वो मंडियों में तेज़ी आई। लोगों ने जब जानवर ज़्यादा ख़रीदे हैं तो जानवर यहाँ पर कम हुए, और उसके बाद जो है वो रेट्स जो है बढ़ना शुरू हो गए। तो इस वक्त भी भाव ताव का सिलसिला जारी है। बाद ख़रीदारों से जब मेरी बात हुई मंडी में तो उनका ये कहना था कि यार, आज रात तक पूरी कोशिश करेंगे, अगर आज रात में हमें अपने बजट में कोई जानवर नहीं मिलता तो कल सुबह दोबारा जो है वो मंडियों का रुख किया जाएगा, और जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर जो है वो खरीदा जाएगा। तो इसी तरह चल रहे होते हैं जो आखिरी वक्तों में चल रहे होते हैं। तो हमारे साथ रहेगा, पेशावर का रुख भी कर लेते हैं, वहां पे भी जान लेते हैं क्या चल रहा है। उनसे पहले एक बात, मैं अपने जितने नुमाइंदगान हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं इनसे एक बात करना चाहता हूं कि आप सब लोग ना कोई कल हम लोगों ने हनीफ भाई नाम का गलबन हैदराबाद से हमें एक बैल मिला था जो कि पढ़ा लिखा था, सिंध यूनिवर्सिटी ने जो व्यापारी बता रहे हैं कि मैट्रिक किया हुआ था। तो जरा कोई आप लोग बड़े बड़े बैल देख के ढूंढ के रखें। फहद, आप भी जरा जाएं, जरा नजर दौड़ाएं। शहरियार, आपसे मैं कहूँगा को ऐसे कोई बैल निकाल के रखें, क्योंकि न्यूज़ रूम से भी पैगाम आ रहे हैं कि उन्होंने मंडी निकलना है। अब जैसे ही ये ट्रांसमिशन खत्म करेंगे तमाम लोग मंडी का रुख करेंगे, तो जाहिर है फिर सब दोस्त निकलेंगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे। नुमाइंदगान को चाहिए कि डिस्काउंट भी लेके दें। डिस्काउंट भी लेके दें, डिस्काउंट की बात भी करें। जरा फहद, आप भी जरा एक दो को ऐसे बैल निकालें। हमारी न्यूज़ रूम की टीम पहुंच रही है, तो जाहिर है जब सब दोस्त आएंगे तो हम भी उनके साथ आएंगे। तो पेशावर अब बढ़ते हैं ताकि तब तक ये अपना होमवर्क अपना पूरा कर लें, और हम शहजाद से जानते हैं। अब्दुर्रहमान से बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, आप मुझे बताएं यहाँ पर किस तरह से भाव ताव चल रहा है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, जहाँ तक आपने मंडियों की बात की है तो पेशावर की मंडियाँ तकरीबन खाली हो चुके हैं और अब जानवरों की जो है आवभगत का एहतमाम किया जा रहा है। पेशावर की सबसे बड़ी जो चारा मंडी है लाहौरी गेट मंडी वहाँ पर इस वक्त चारे का कारोबार अरूज पर है और शहरी जो है वो मुसलसल आकर यहाँ पर बरसीम, मकई, ज्वार और दीगर जो सब्ज़ चारा है वो कुतरे हुए हैं और गड्डी की सूरत में ले जा रहे हैं, जबकि खुश्क चारे में यहाँ की जो मांग है वो चोकर और भूसे की है। और जबकि ये भी मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस दफ़ा पेट्रोलियम कीमतों में के बाद जो है चारे की कीमतों में भी 10 से लेकर 30% तक इजाफा हुआ। जो भूसे का गड्ढा पहले जो है 500 में मिल रहा था वो अब 700 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह फ़ी किलो भूसा जो 50 रुपये का था वो अब जो है 80 रुपये में मिल रहा है। जबकि इसी तरह जो दीगर अशिया चोकर है वो पिछले साल 80 रुपये किलो था, इस दफ़ा 100 रुपये किलो है। जबकि सब्ज़ चारा जो पिछले साल 100 रुपये में 5 किलो मिल रहा था अभी 120 रुपये। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग इस वक्त चारे की खरीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चारे की खरीदारी के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और हम पेशावर से रुख करते हैं कोयटा का। नूरुल आरिफीन हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। नूर, आप बताइएगा कोयटा में इस वक्त कैसा समय है, क्या कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त अब भी जारी है और मंडी की अगर बात करें तो कितना जानवर अभी वहां पर बाकी बचा है, खरीदार कितने वहां पर मौजूद हैं, जरा डिटेल से बताइएगा कोयटा में। आज बिल्कुल, आप चूंकि ईद कुर्बान में चंद घंटे ही बाकी रह गए, इसलिए जो कोयटा की मवेशी मंडियां हैं यहाँ पर भी जो है वो गहमी अरूज पर है और हम देख रहे हैं हर तरफ खरीदार नज़र आ रहे हैं। और जो शहरी हैं कोयटा के वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने मनपसंद जानवर ख़रीद रहे हैं। अगर हम बात करें स्पिनी रोड की मवेशी मंडी की तो यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो है मुख्तलिफ इक़साम के छोटे बड़े जानवर लाए गए हैं और जो पंजाब और सिंध के जो बड़े बड़े कानों वाले खूबसूरत देसी बकरे भी मौजूद हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो कोयटा के शहरी हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं यहाँ के पहाड़ी और चर्ब वाले दुम्बों में। तो हमने यहाँ पर कुछ शहरियों से बात की तो हमने कहा कि आप ये क्यों ख़रीद रहे हैं ये जानवर। तो उनका कहना था कि क्योंकि ये जो कोयटा और उनकी सराउंडिंग्स में ये जानवर पलते हैं, पहाड़ी जानवर होते हैं और ये इनका मस्कनी पहाड़ होते हैं और ये वहाँ पर जो है कुदरती जड़ी बूटियाँ खाते हैं और ठंडे चश्मों का पानी पीते हैं, इसलिए हमें इनका गोश्त पसंद है बनिस्बत जो है वो दीगर बकरों के और बड़े जानवर के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो चर्ब वाले दुम्बे ख़रीद रहे हैं और जो है वो पहाड़ी बकरे ख़रीद रहे हैं। अगर आप स्पिनी रोड की मंडी की बात करें तो इस वक्त जो है मंडी काफ़ी गिर चुकी है। जो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि जो जानवर 70 से 80 हज़ार रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत गिरी है 50 से 60 हज़ार रुपये में भी बात बन रही है और भाव-ताव का सिलसिला जारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश है कि वो रात का फ़ायदा उठाएं और क्योंकि व्यापारी हैं उन्होंने घर भी जाना है और वो कोयटा के जो इलाके हैं उनकी जो अतराफ़ है वहाँ से भी आए हुए हैं और ये सिंध और पंजाब से भी आए हुए हैं। तो इनकी ये भी कोई व्यापारी अपने से ज़्यादा जो है वो जानवर बेचकर यहाँ से अपने घर जाएँ और ईद अपने बच्चों के साथ मनाएं। इस वक्त जो कोयटा की जो स्पिनी रोड की मवेशी मंडी यहाँ पर तकरीबन 50% जो है वो जानवर फरोख्त हो चुके हैं और जो जानवर यहाँ पर 50% जानवर फरोख्त हो चुके हैं और लोग जो है वो ज्यादातर दुम्बे खरीद रहे हैं। दुम्बे का कुछ बड़ा लजीज होता है उमर, मुझे रोश बहुत पसंद है तो वो बात करें मेरे मुंह में पानी आ क्या क्या पसंद है, क्या बताएं। इस वक्त हमें पाए खाने पसंद है, मुझे खाना पसंद है, जितना खाना मिल जाए उतना। और इस बड़ी ईद को खाबों की ईद कहा जाता है ना? वो तो छोटी ईद पे भी हमारे खाबे चलते हैं, लेकिन ये आई एम श्योर सब जो हमारे नुमाइंदगान हैं इनके भी मुंह में पानी आ रहा होगा कि तैयारियां सब की जो है ना वो इस वक्त भरपूर हैं और तैयारी मेरी सिर्फ यह है कि मैंने कब कितने बजे क्या खाना है। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं। सखर का जमील मुगल वहां पर मौजूद है। जमील, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या खरीदार जो है वो क्या कह रहे हैं और इसके अलावा क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह गया है तो फिर मंडियों में क्या सिचुएशन है अभी? जी बिल्कुल, सखर की मवेशी मंडी में जो है वो जानवर अब बिल्कुल कम हो गए हैं क्योंकि 90% से ज़ायद जो है जानवर बिक गए हैं। जो महंगे जानवर हैं जिनकी कोशिश है जो व्यापारियों के कि हमें ज़्यादा रेट मिले वो जानवर अभी तक खड़े हैं। जबकि अगर बकरों की बात करें तो बकरे भी जो हैं वहाँ पर इस वक्त बहुत कम रह गए हैं। जबकि हम अब कुर्बानी की बात तो कर रहे हैं लेकिन हम अगर इज्तिमाई कुर्बानी की बात करें तो सखर में इज्तिमाई कुर्बानी मसाजिद में मदारिस में जो है बड़े पैमाने पे की जाती है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग जो गरीब हैं जिनका बजट जो है वो दुम्बा बकरा या गाय लेने का नहीं होता है तो वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं। मैं इस वक्त अल्लाह वाली मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन 3000 जो हैं
वो कुर्बानी करने के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, जबकि रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। तो ये 3 कैटेगरी में जो है वो कुर्बानी जो है इज्तिमाई की जाती है। एक कुर्बानी वो होती है जो लोग 15,000 से 17,000 रुपये देते हैं और वो गोश्त उनका जो है वो खुद जो है मदरसे वाले मसाजिद वाले जो है वो बांट देते हैं। जबकि कोई जो अच्छा जानवर होता है तो उसकी कुर्बानी के लिए जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है वो 25,000 होती है। अगर हल्का जानवर है तो उसकी कुर्बानी का रेट जो है वो 20,000 जो है वो रखा गया है। तो लोग जो है गरीब हैं, जो नहीं ले सकते, तो वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं और ये इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जो है 3 दिन जो है सखर में जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अब साथ ही मौजूद रहिएगा, हैदराबाद का रुख करते हैं। इम्तियाज़ कावड़ हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, आपकी जानी बातें, आपने कल हमारी मुलाकात करवा दी थी, हनीफ भाई आपने नाम बताया था और सिंध यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया हुआ था। आज की आपको पढ़ा लिखा या कोई मॉड स्क्वाड सा कोई ऐसा कुर्बानी का जानवर वहाँ पर देखने को मिला है? बताइएगा ज़रा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मंडी में कैसे कैसे जानवर मौजूद हैं अभी? जी उमेर, कल हमने आपको हनीफ भाई जो कि मैट्रिक पास था उस जानवर से मुलाकात करवाई थी। ताहम आज कोई ऐसा पढ़ा लिखा जानवर हमें नहीं मिला और बल्कि बात करें कि मासूम जानवर जो है वो ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडी इस वक्त जो है 70 से 80% जो है वो खाली हो चुकी है। 20% जो है हैदराबाद के जो शहरी हैं वहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बजट के मुताबिक जो है जानवर खरीद रहे हैं। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त मैं मंडी में नहीं बल्कि गली मोहल्लों में लगाए गए जो स्टॉल हैं, जानवर लेके आए हैं और उनकी सजावट का सिलसिला, बच्चे उनको देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मेमन सोसाइटी में है। हैदराबाद सनतकार ने जो है 20 से ज़ायद बड़े जानवर, 1 ऊँट और 30 से ज़ायद जो है बकरे जो है वो खरीद कर लाए हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद है, मुझसे मालूम करेंगे ये मंडी वालों को लूट के आए हैं या आप लूट के आए हैं? अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद साहब थे अब्दुल करीम कांगरा, उनका इंतकाल हो गया। उनके नाम पे ट्रस्ट बनाई हुई, हमारे वालिद साहब ये काम करते थे और ये सारा जो इनका जो गोश्त जो है वो गरीबों में बंटता है। तो ट्रस्ट के लिए हम अच्छे से अच्छे जानवर लाए। और मेरा सवाल ये था कि आप मंडी में लूट के आए हैं या लूट के आए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, लूटना किया है तो अल्लाह की राह में कुर्बान है। इसमें कुछ छोटे जानवर भी लिए, कुछ बड़े जानवर भी लिए। पिछले साल की निस्बत इस साल रेट में? इस साल शुरू में कमी थी, लेकिन अभी आखिरी दिनों में मंडी तेज हो गई थी, लेकिन शुरू में कमी थी। या बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है मंडी यही हैदराबाद के जो शहरी हैं इस वक्त तक मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडियां खाली हो चुकी हैं। जो गैर कानूनी तौर पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मंडियां लगी हुई हैं खाली हो चुकी है। इम्तियाज साथ ही रहेगा, मकसूद की जानिब चलते हैं। मकसूद, आप मुझे बताइए, इम्तियाज हमें बता रहे थे कि हैदराबाद में तो कहीं पर मासूम और कहीं पर पढ़े लिखे जो है ना वो जानवर, पढ़ा लिखा मासूम नहीं होता मतलब चले दोनों तरह के वहां पर जानवर मिल रहे हैं। यहाँ मुल्तान की मंडियों में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी क्या इस किस्म का कोई जानवर आपको देखने में मिला? और वैसे मंडियों में क्या चल रहा है, अभी कितने जानवर बिक गए और कितने बाकी हैं अभी? जी शफक, बिल्कुल मैं इस वक्त मुल्तान की सामुराना मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा जानवर तो नहीं, लेकिन मवेशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। बड़ा जानवर भी यहाँ पे इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद है और छोटा जानवर भी इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद है। जबकि ख़रीदारों का भी यहाँ पे रश है, लेकिन उसके बावजूद जो व्यापारी और ख़रीदारों में जो भाव ताव का सिलसिला है वो भी जारी है। कुछ लोगों ने अपने जानवर पसंद कर लिए और ख़रीद भी लिए हैं और वो लोड करवा कर घर लेकर जा रहे हैं और बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं। जबकि अभी भी कुछ ख़रीदार ऐसे हैं जो अभी भी अपने जानवरों की तलाश में हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको अच्छा खूबसूरत जानवर जो है मुनासिब दाम में, लेकिन यहाँ पर रेट कुछ ज़्यादा होने की वजह से अभी भी जो मंडी है वो काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है। और बड़ा जानवर जो यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद है, जो अच्छा तगड़ा बरहमन नस्ल के जो बैल है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कीमतें 15 लाख से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन चूँकि शहरियों की इतनी कुव्वतें खरीद नहीं है तो वो उसकी बजाय जो है वो छोटे जानवर की तरफ जा रहे हैं जो उनको 2 से 3 लाख में, 4 लाख में मिल जाए। और यहाँ पर इस वक्त लाइट नहीं है, मच्छर की बहुत ज़्यादा बहुतात है। इस वक्त जो जानवर है वो और व्यापारी भी परेशान है और जो खरीदार है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से ये मामला यानी कि इंतजामिया को देखना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई कीमती वक्त है, ये आखिरी लम्हात हैं और इसमें शहरी को अच्छी से अच्छी खरीदारी करनी है, व्यापारियों को अच्छे से अच्छे भाव अपना जानवर बेचना है। जब अंधेरा होगा तो ना कोई ठीक जानवर देख पाएंगे, ना सही से खरीददारी होगी। तो ये इंतजामिया को देखना चाहिए। मुल्तान से मैसेज इंतजामिया तक हम पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले मैं गुजरात जाऊं, मैं हमारी बाकी रिपोर्टर से भी बात करूंगा, लेकिन मैं मेंशन करता हूं अलीना शाहिद को, रिदा को और वेलरिंग एंड्रयूज को। आप तीन से मैं एक सवाल करूंगा, बकरे के मुख्तलिफ इकसाम में पूछूंगा किस किस नस्ल के बकरे होते हैं, ठीक है? आपने
ये आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ये कौन सी जाती है? ये कौन बताएंगे हम? नहीं, क्यों नहीं, आप भी बताएंगी, ये सब भी बताएंगी। तो मैंने आप लोगों को मार्जिन दे दिया, आप सब लोग थोड़ा टाइम ले लें। गर्ल्स गूगल कर लें, ठीक है? नहीं, आप स्क्रीन पर हैं, कोई गूगल नहीं करेगा। गुजरात जाता हूँ, हमारे साथ जुल्फकार हैदर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करता हूँ, फिर मैं वापस आप सबके पास आ रहा हूँ और मैं सवाल अपनी तरफ से खुद करूंगा और हमारे बाकी जो नुमाइंदगान हैं, शहरियार भी कर सकते हैं, फाद भी कर सकते हैं, इम्तियाज भी कर सकते हैं, मकसूद, ये सब लोग भी एक दूसरे से हम क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके। ठीक है? तो जुल्फकार आप बताइएगा, गुजरात में आप मंडी में मौजूद हैं, गुजरात में कैसी तैयारियां हैं और अब क्योंकि वक्त तकरीबन हाथ से निकल चुका है, अभी भी खरीदारी अपने जोरों पर होगी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात की मवेशी मंडी में मौजूद हूं, जहां पर वक्त कम लेकिन मुकाबला इंतहाई सख्त है। ईद उल अजहा को सिर्फ एक रात बाकी है। यहाँ पर जो है वो शहरी जोक दर जोक जो है वो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि व्यापारियों की तरफ से अभी तक जो है वो कुर्बानी के जानवरों के रेट्स कम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरी यहाँ पर मायूस नजर आते हैं। लेकिन जो है वो शहरियों में और व्यापारियों में भाव सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी तरफ ज़िली इंतजामिया की बात करें तो मवेशी मंडी में शहरियों के लिए और व्यापारियों के लिए जो है वो सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ठीक है, भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं, भाव ताव चल रहा है। हम चलते हैं मोहसिन खालिद की जानिब। मोहसिन, आप मुझे बताएं यहाँ पर किस तरह से रेट चल रहा है और मंडी की क्या सूरत हाल है? अब कितने जानवर बिक चुके हैं? पहलवानों का शहर है और पहलवानों के शहर में कोई पहलवान दुम्बा बकरा या कोई बैल है तो ज़रा वो भी बताएं। और पहलवानों के शहर ने हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ज़रा दिखाएं हमें कोई कैसे कैसे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राहवाली की मवेशी मंडी में, जहाँ पे तगड़े और बड़े बड़े जानवर जो है मौजूद हैं। हम काफ़ी दिनों से अपडेट करते रहे कि यहाँ पे तकरीबन हर जानवर जो दरमियाना सा जानवर है वो भी पहलवान जिसामत का था, लेकिन काफ़ी सारे जानवर जो है अब बिक चुके हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए गुजरावाला की तो यहाँ पे लोग जरा मटन लवर है तो बकरों जरा ज्यादा बकरे जो है खरीदने में खुश रहते हैं। तो इस वक्त भी जो है मंडी बकरे की जो है वो तेज जा रही है। मक्खन, पेड़े और ऐसी चीजें भी यकीनी तौर पर खाते होंगे। कम किया जाए अजी, जाहिर है इनकी खुराक जो है आम जानवरों की तरह नहीं होती। ये चारे के साथ साथ दूध भी पीते हैं, बादाम भी और सरदाई भी जो है वो पीते हैं। और इनके लिए स्पेशली तौर पे जो है वाटर कूलर्स लगाए जाते हैं ताकि इन पहलवान बकरों की जो है अच्छे से सेवा की जाए, अच्छे से खिदमत की जाए। इनकी खुराक जो है बड़ी तगड़ी होती है, इसलिए इनको पहलवान बकरे कहते हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लोग जो है ज़्यादातर बकरों पर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि गुजरावाला के लोग मटन लवर हैं तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्यापारी भी जो है बड़े तेज़ हैं। उनको पता है के लोग हैं, पहलवान लोग हैं, इनको बकरा जो है बड़ा पसंद है, तो उनकी तरफ से भी कीमतें जो है बढ़ा दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे मंडी की सूरत हाल की तो तकरीबन 60 से 70% तक तो यहाँ से सफाया हो चुका है। लोगों ने कुर्बानी जो है वो खरीद ली है। लेकिन जो बड़े जानवर है खासतौर बैल है वो अभी काफी सारे जो है मार्केट में मौजूद है, मवेशी मंडियों में मौजूद है। लोग अपने कारोबार देखिए ना कितनी दिलचस्प बात है कि वो मक्खन खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, फिर हम इनको खा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हमें भी सिर्फ गुजरावाला नहीं, हम सबको बकरा बहुत पसंद है, ये मैं आपको बता देता हूँ मोहसिन। अच्छा, अब हम जाते हैं एक मरतबा फिर से शहर कायद, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं वेल्डिंग से कर लूँ या रिदा से या अलीना से, आप बताएं। तीनों से एक साथ। नहीं, एक वन पे वन एक इनसे सवाल कर लेते हैं और सादा सा सवाल पहले अलीना से कर लेते हैं। अलीना से कर लेते हैं। अलीना आप बता दें, क्योंकि मैंने आपका फोन जो आपका सर ना फोन की तरफ जाते हुए देखा था। सवाल बिल्कुल सादा सा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। दोंदा बकरा किसे कहते हैं? मुझे सच में इस सवाल से बिल्कुल उमेर दूर रखें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस इतना पता है कि सींग वाला बकरा होता है और लंबे कानों वाले बकरे देखे हैं मैंने, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज ना फंसाएं, कपड़ों के बारे में पूछे, मैं बता दूंगी फटाफट। ये सवाल होते नहीं कि आप इसको फिर से आप फिर से सर्च करें, हम वापस आते हैं। मैं शाहनवाज के पास जा रहा हूँ कराची, वापस आएंगे। रिदा और वेल्डिंग से भी मैं सवाल लेकिन सवाल चेंज होगा, ये सवाल नहीं होगा, याद रखिए। शाहनवाज, आप कराची में अभी किस जगह पर मौजूद हैं? ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? और बकरे के हवाले से कोई सवाल अगर आप भी क्यों करना चाहते हैं तो आप भी अपना सवाल थ्रो कर सकते हैं। बकरे के हवाले से मेरी मालूमात भी खासी कम है तो मैं सवाल तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन आपने दीगर शहरों की भी जो है अपडेट ली है, हमारे नुमाइंदगान आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन कराची की जो सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ हो चुकी है। हमने माजी में हमेशा देखा है कि जो शहरी आखिर में जाते हैं तो फ़ायदे में रहते हैं, उनको मुनासिब रेट में जानवर मिल जाता है। लेकिन इस बार जो है उलट हो गया है, और जो शहरी इब्तिदा में अपने जानवर ले आए उनको कीमत भी कम मिल गई, उनका मनपसंद जानवर भी मिल गया। लेकिन अब जो है इस वक्त शहर में जानवर ढूंढना बहुत बड़ी जो है
इम्तिहान बन चुका है कराची वालों के लिए। और गली मोहल्लों में जो जानवर लोग बेच रहे हैं वो अब मुंह मांगे रेट में जानवर बेच रहे हैं। और हमने देखा कि 2.5 लाख के करीब जानवर जो नादन बाईपास हमेशा जो मवेशी मंडी लगती है, बड़ी मंडी लगती है कराची की, वो खाली हो चुकी है। और वजह यह है कि इस बार जो जानवर है वो पिछली बार के सबक सीखते हुए जो व्यापारी है वो कम लेकर आए हैं। बहुत नुकसान हुआ था, तो 4.5 लाख के करीब पिछली बार जानवर आया था, लेकिन इस बार जो है जानवर आया 2.5 लाख के करीब। तो इसी वजह से जो है शहर में जानवरों की शॉर्टेज हो गई है और लोग महंगे दामे और मुंह मांगे दामों में अपना जानवर फरोख्त कर रहे हैं। और मैं एक मज़े की बात आपको बताऊं कि कुछ शहरी ऐसे हैं जिन्होंने जानवर अपनी कुर्बानी के लिए लिया था, लेकिन सूरत हाल देखते हुए वो अपना जानवर फरोख्त करने के लिए आ गए हैं और उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं। और उसके बाद जो कोशिश करेंगे कि वो हिस्सा किसी जानवर में ले ले या मस्जिद में हिस्सा कर ले। तो ये सूरत हाल बन गई है। और दूसरी चीज़ ये कि शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जो कसाई हैं उन्होंने भी तैयारी कर ली है शहरियों की खाल उतारने की। और सबसे ज़्यादा जो रेट जो प्रोफेशनल कसाई हैं उनकी जानिब से सामने आया है। उनका कहना है कि 5 मन का जानवर जो होगा या उससे ज़्यादा होगा उसके 35,000 रुपये पहले दिन कटिंग लेंगे और दूसरे दिन जो है इससे कम होते जाएंगे। और बकरे के पहले दिन 8,000 रेट है। तो सूरत हाल बहुत ही कम रह गया, चंद घंटे बाकी हैं, इसीलिए जो भावताव है, जो खरीदारी है वो अपने पूरे अरूज पर है। मुख्तलिफ शहरों से बल्कि मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, वापस आएंगे दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी जो ट्रांसमिशन को, डिस्कशन को। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और डिस्कशन को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने छोड़ा था, क्योंकि ईद का समा है, दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के नुमाइंदगान भी अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि बाकी ममालिक में ईद उल अज़हा कैसे मनाई जा रही, क्या तैयारी। तो मैंने एक सवाल किया था अपनी नुमाइंदगान से, शफक आपसे भी वही सवाल है, अलीना से था, रिदा से था और वेलिंग एंड्रयू से था। तो वेलिंग आप भी बताइएगा, रिदा आप भी बताइएगा। अलीना ने तो जवाब दे दिया। दोंदा बकरा किसे कहते हैं? आपने कोई रिसर्च किया होगा, आप बता दें किसको कहते हैं दोंदा बकरा। देखिए उमैर, मैं तो जो ना वो खाने की शौकीन हूँ, तो मुझे तो बस खाने से मतलब है। बकरा जो भी हो अच्छा होना चाहिए। और उसका ये भी एक इन्फॉर्मेटिव थी मेरे लिए, इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए कि आप खाने की शौकीन है। वेलिंग आप बताइए, दोंदा बकरा किसे कहते हैं? उमैर, दोंदा बकरा मेरे ख्याल से जिसके दांत पूरे नहीं होते। क्या बात है, क्या नॉलेज है। रिदा आप बता दें, आप बताएं किसको कहते हैं दोंदा बकरा? बस वेल्डिंग ने अगर कह दिया तो यही है, समझ ले, मान ले खवातीन हमेशा जिसके 2 दांत होते हैं। ठीक है अलीना, अब आप बताएं, आपने इतने सारे लोगों की जो सी ना बात सुन ली है, कोई अंदाजा लगा दे किसको कहते हैं? ये सब कह रहे हो, उसी को कहते हैं। ये सब तो बहुत कुछ कह रहे हैं, कोई एक बात बता दें। फहद आप बता दें, दोंदा बकरा किसको कहते हैं, जरा इनके नॉलेज में इजाफा करें। उमैर, सबसे पहले अगर आपने देखना हो कि बकरा दोंदा है, चौगा है, छिग्गा है, तो उसके दांत चेक किए जाते हैं। अगर आप बकरे का मुंह खोलेंगे और उसके 2 दांत अगर बड़े होंगे, बड़े वाले जो दांत है, अगर वो 2 बड़े दांत है तो वो दोंदा होगा। अगर 4 दांत अगर बड़े हुए हैं तो वो 4 दांत अगर बड़े हुए हैं तो वो चौगा कहलाएगा। तो इस तरह बकरे की पहचान होती है, दोंदा, चौगा, छिग्गा। हमारे यहाँ मोस्टली लाहौर में, क्या पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है कि दोंदा बकरा किया जाए, दोंदा किया जाए। हालांकि दोंदा बकरा जो है वो कुर्बानी तब लगता है, हालांकि जो खाने वाला गोश्त होता है वो चौगे का या छिग्गे बकरे का होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये मशहूर हो चुका है, विकल्प बन चुका है कि यही सवाल हम शहरियार आपसे करते हैं। जो दोंदा बकरा होता है ना, वो अभी जवानी के मरहले में दाखिल होता है, लेकिन ठीक है। चले नूर आप बता दें, नूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, नूर से जान लेते हैं कि नूर, फहद ने तो इन्फॉर्मेशन दे दी, अब ये बताएं जो इसका शफक का सवाल है कि किसका गोश्त ज्यादा लजीज होता है? दोंदे का गोश्त क्यों प्रेफर किया जाता है, दोंदे की एज क्या होती है, चौगे की एज क्या होती है, जरा इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें इसके बाद, ताकि अगली ईद पे हम इनसे सवाल करें तो सबके पास इन्फॉर्मेशन पूरी हो। जी, जो दुम्बे का गोश्त जो है ना, वो कोयटा वाले, और ना सिर्फ कोयटा वाले बल्कि बलूचिस्तान वाले इसलिए पसंद करते हैं, उसमें चर्ब ज़्यादा होती है, तो वो से चर्बी वाला जो है वो उनको वाइट गोश्त जो होता है वो ज़्यादा उनको पसंद आता है। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो रोस्ट बनाते हैं, और जो दुम्बे का जो गोश्त का जो रोस्ट बनता है वो बहुत ही लजीज होता है, क्योंकि उसके साथ जो है वो चर्बी का जब टेस्ट आता है, और जो सुर्ख गोश्त के साथ जब वाइट गोश्त का जो मिलाप होता है तो वो बहुत टेस्टी होता है। और उसके साथ जब यहाँ पर अफगानी नान
के साथ जब ये खाया जाता है क्या तो बात। फिर, और जो काबली पुलाव होता है तो उसके साथ जो है ना इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो इसलिए जो कोयटा वाले हैं, जो ना सिर्फ कोयटा वाले बल्कि मुझे पूरे कोयटा वालों बलूचिस्तान का तो वाले, नहीं पता, हम- बहरहाल मेरी भूख में तो बहुत ज्यादा इजाफा हम हो बात गया है। कर रहे हैं दोंदे के बारे में और चोगे बकरे के बारे में, लेकिन कोयटा और पेशावर के लोग जो है दुम्बे से बाहर नहीं आते। ये बात है, ये खसूसियत है और वहाँ की सौगात है। रोश, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और दिल मेरा भी कर पड़ा, आप सबके कर, इस पर बात करेंगे, मजीद बात करेंगे। तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल नुमाइंदगान भी अब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। लेकिन अलीना, आपने हमें जो कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी है, आपने हमें बताया कि आपको बिल्कुल नहीं पता बकरों के बारे में। आपका हम अभी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि आप जाएं, ईद की तैयारी करें और अपनी इस ईद को भी एंजॉय करें। बाकी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और भी हमें ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी आज ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो जैसे कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम इंटरनेशनल हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाएंगे कि वहाँ पर हमारे जो भाई हैं वो कैसे ईद मना रहे हैं। तो वाशिंगटन का रुख करते हैं। वाशिंगटन डीसी से असफर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। असफर, वाशिंगटन डीसी में किस तरीके से ईद मनाई जा रही है, ईद की तैयारियां हैं वो किस तरीके से की जाती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी वो क्या इहतमाम करती है ईद के मौके पर? जी, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ कल ईद मनाई जा रही है। इससे पहले आज एक चांद रात का समा है। यहाँ जगह जगह पे कई मकामात पे ईद मेले मुनक़्क़द हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की परफॉर्मेंस हो रही हैं। लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पे एक बाज़ार लगता है जहाँ पे जो ईद की ख़रीदारियाँ जो है यहाँ मकामी सतह पे की जाती हैं, मेहंदी लगाई जाती हैं, बच्चे ख़वातीन सब इससे इंजॉय करते हैं। इस यहाँ पे एक समा बंधा हुआ है। यहाँ अमेरिका में ईद की कुर्बानियाँ जो है वो बहुत कम देखने में नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ कुर्बानियाँ अपने घरों पे नहीं हो सकती। उसके लिए या तो फार्म हाउस में जाके दूर दराज फार्म हाउस में की जाती हैं, या फिर सलाटर हाउस में ऑर्डर कर दिया जाता है, वहाँ से वो कुर्बानी होने के बाद गोश्त पहुँचाई जाती है। अमेरिका भर में कोई 3000 से ज़ायद मुकाम ईद के इज्तिमात हो रहे हैं और इस इज्तिमात के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। बाज़ जगहों पे इन ईद के नमाज में जो शुरका की तादाद है, नमाज अदा करने वाले नमाजियों की जो तादाद है वो हज़ारों में पहुंच जाती है। 10-10, 15 हज़ार लोग भी नमाज पढ़ते हैं। और चूँकि वर्किंग डे में ईद मनाई जा रही है, लिहाजा और वैसे भी यहाँ होता ही है कि ईद के मौके पर एक जगह पे एक से ज़्यादा कई नमाज़ें होती हैं, ताकि अगर कोई अपने वर्क पे हो तो वो बाद में भी आके नमाज अदा कर सके, अपनी सहूलत के मुताबिक अदा कर सके। क्योंकि इन्होंने सारे के सारा जहाँ पे एग्ज़ाम ईद की नमाज होती है वो अंदर किसी हॉल के अंदर और अपने किसी जो मैदान में भी है तो वो उसके अंदर जो एरिया है उसके अंदर रहते हुए करने पड़ती हैं। तो इस लिहाजा यहाँ पे एक से ज़ायद ईद की नमाज़ें होती हैं एक दिन में, 2-3 बाज़ों का 4 जगह नमाज़ें भी होती है। तो ये इस तरह की एक खुशियाँ मनाने का एक जोश जज्बा यहाँ भी उसी तरह देखने में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। इस पर साथ रहेगा, न्यू जर्सी का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से ईद मनाई जा रही है तो न्यू जर्सी में हमें ज्वाइन किया है अली रज़ा ने। अली, आप हमें बताएं कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो ईद के लिए जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में भी ईद उल अज़हा की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं और आज अमेरिका में चांद रात है तो ईद की तैयारियों का सिलसिला है वो जोशो जज्बे के साथ जारी है। अमेरिका में जो ईद उल अज़हा है वो कुछ मुनफरिद अंदाज से मनाई जाती है। चूँकि पाकिस्तान में तो हम देखते हैं ना कि हम घरों में कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पर शहरों के बाहर जो है वो स्लॉटर हाउस बनाए जाते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, अपना जानवर मुंतखब करते हैं और उसके बाद उसकी कुर्बानी करने के बाद घर आते हैं, गोश्त पकाते हैं और उसके साथ साथ जो फैमिलीज़ हैं वो आपस में गेट टुगेदर करती हैं और मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया जाता है। वहाँ पर जाकर लाइव बारबेक्यू किया जाता है, मज़े के पकवान पकाए जाते हैं और इसके साथ साथ ईद की जो खुशियाँ हैं उनको दोबाला किया जाता है। और यही ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में मिल बैठती हैं और इन खुशियों को जो है वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो सेलिब्रेट करती हैं। और इसके साथ साथ चूँकि चांद रात है और चांद रात में जो ख़वातीन चाहे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, उनकी तैयारियों का जो सिलसिला है वो आखिरी जो है वो वक्त तक जो है वो चलता रहता है। इसी तरह यहाँ पर भी
जो आज चांद रात है तो ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं और साथ ही साथ हाथों पर मेहंदी भी लगाई जा रही है। और हमने देखा है कि आज मार्केट्स में खासा रश देखा जा रहा है। लोग कल के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, चूँकि कल ईद उल अज़हा के नमाज के बाद जो है वो मज़े मज़े के पकवान पकाए जाएंगे, तो कल के दिन को भरपूर तरीके के साथ मनाने के लिए जो है वो तैयारियों का सिलसिला जारी है। जी सही, अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यूएसए के बाद अब हम रुख करते हैं बरतानिया का, और अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, आप बताइएगा बरतानिया खुसूसन लंदन में ईद की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान है ये, तो क्या तैयारी हैं, कैसे ईद की तैयारियां की जा रही हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया में भी समा चांद रात का, और ये चांद रात हमें पाकिस्तान की याद दिलाती है। गोके ओवरसीज़ पाकिस्तानी दूर बहुत हैं, लेकिन ये त्यौहार ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के करीब लेके आते हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त चांद रात यहाँ मनाई जा रही है। यहाँ पर चूड़ियों के स्टॉल भी हैं, कपड़ों के स्टॉल भी हैं, और हर किस्म की जो ईद से रिलेटेड शॉपिंग है वो हो रही है। और सबसे अहम बात, यहाँ पर जो समा हुआ कवाली का, और कवाली में यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। क्या कहेंगी आज के इस इवेंट के बारे में? यहाँ पर जो लास्ट मिनट की चीज़ें होती है, कपड़े, जूस, स्किन केयर, मेहंदी, हर चीज़ अंडर वन रूफ थे, तो लोग बहनें बड़ा इंजॉय करके गई हैं। चांद रात का ये फंक्शन जारी है, हम आपको इस पे अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। हम देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ रहकर भी लोग जो है ना वो यही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की तरह ही वहाँ पर भी जो है ना वो ईद सेलिब्रेट की जाए। तो मलेशिया का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर ज़ियाउर रहमान मौजूद हैं। ज़िया, आप हमें बताएं कि यहाँ पर किस तरह से ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि आज यहाँ पर भी चांद रात है, तो लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज मलेशिया में चांद रात है और कल सुबह मलेशिया में ईद है, और इस वक्त लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है। ज़्यादातर बड़ी तादाद में लोग अपने आबाई इलाकों में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कल सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के बाद अपने घरों में अनवा इक़साम के बड़े मज़ेदार खानों का इंतज़ाम करेंगे, जिसमें वो अपने हमसायों, अजीज़ों, अकारब, दोस्तों, रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें बड़ी तादाद में एक गैर मुस्लिम लोगों, दोस्तों को भी इनवाइट किया जाता है। इस्लाम जो कि एक मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देता है, इसकी बड़ी रोशन मिसाल यहाँ देखने को मिलती है, और इस हवाले से इस ईद पर एक बड़ा खूबसूरत समा देखने को मिलता है। जी ज़िया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फ्रांस का रुख करते हैं। हमने आपको कहा था कि दुनिया के हर मुल्क से, हर शहर से हम आपको अपडेट करेंगे, और ऐसा आपने कहीं और नहीं देखा होगा। तो फ्रांस की ईद कैसे है, वहाँ पर कैसे तैयारी होती हैं, साहिबजादा अतीक हमें बताएंगे। साहिबजादा अतीक, आप बताइएगा कि फ्रांस में कैसा समा है, और चूँकि ईद का समा है तो ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? फ्रांस भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ईद उल अज़हा पूरे रवायती जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयार है। खसूसी तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी तो फ्रांस में ईद उल अज़हा मनाने के लिए बेताब है। पाकिस्तानी मर्द कुर्बानी के बकरों का बंदोबस्त करने में मशगूल हैं, तो ख़वातीन अपनी शॉपिंग करने की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देती हैं। इस चांद रात मेले में हर किस्म की पाकिस्तानी पकवानों, पाकिस्तानी कपड़े, ज्वेलरी, जेवरात, मेहंदी के स्टॉल मौजूद हैं, जिन पे पाकिस्तानी फैमिलीज का बहुत रश है, और बड़े जोशो खरोश से वो अपनी ईद को यादगार बनाने के लिए शॉपिंग में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तानी रवायती पकवानों जैसे दही बले, बिरयानी, फ्रूट चाट, गोल गप्पे के स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा तादाद में है और खूब एंजॉय कर रही हैं। पाकिस्तानी फैमिलीज प्रदेश में ईद उल अज़हा ऐसे मनाना चाहती हैं कि जैसे वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद हैं, और बिल्कुल ईद को सेलिब्रेट करने के लिए हर किस्म की शॉपिंग कर रही हैं, और इस जो इतनी बड़ी रौनक है इससे खूब महसूस हो रही है। ठीक है अतीक, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं मैनचेस्टर का, वहाँ पर फरहान मौजूद है। और जब हम मैनचेस्टर की बात करते हैं तो यूं गुमान होता है जैसे वो लाहौर ही है, वो पाकिस्तानी है, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ना वो पाकिस्तानी मौजूद है। तो फरहान, आप हमें बताएं कि यहाँ पर क्या मनाजिर है, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा।
जी हम इस वक्त मौजूद हैं मैनचेस्टर में। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ख़वातीन इस वक्त जो है वो अपनी फाइनल शॉपिंग्स के लिए मार्केट्स में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस वक्त बड़ा लोगों का इस वक्त जो रश है विंडसर रोड पे लोग चांद रात को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि मैनचेस्टर में एक ही रोज़ चुके ईद मनाई जा रही है और कुर्बानी के जानवरों के लिए भी बाकायदा तौर पर इधर मीट शॉप्स पे जो है वो अपनी बुकिंग करवाई जाती है और उसके बाद ईद के पहले रोज़, दूसरे रोज़ और तीसरे रोज़ उनको अपनी ट्रम पर जो है वो गोश्त बना के जो है वो घरों में भेज दिया जाता है। बाद में अपने अजीज़ो अकारिब और अपने नेबर्स में जो है वो उसको तकसीम किया जाता है। हम आपको ये भी बताते चले कि आजकल मौसम बड़ा अच्छा है और इस हवाले से बारबेक्यू फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ करने का भी स्पेशल एहतमाम किया जा रहा है। और रान रोस्ट का भी यहाँ पर हमारी होटल मालकान से बात हुई है। उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं और हमने बुकिंग जो है वो रान रोस्ट की जो है वो बंद कर दी है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। यूरोप की अपडेट आप तक पहुँचाई, बरतानिया की, अमेरिका की, कि वहाँ पर किस तरीके से ईद की तैयारियाँ की जा रही हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर कैसे इंजॉय कर रही है, ईद की जो है वो खुशियाँ उसे मना रही है। तो आप तमाम नुमाइंदगान शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अब वापस से बढ़ते हैं समा के जो इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल है। खरीद फरोख्त जानवरों की इस वक्त जारी है, बनाओ श्रृंगार जारी है, तैयारियाँ, आपने मजीद सवालात भी करने होंगे। बिल्कुल, मैंने क्यों नहीं सवाल करने, तो मैं फिर सवाल करें तो वेलरिंग और रिदा की जानिब भी पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी नुमाइंदों की तरफ भी पहुँचते हैं। तो वेलरिंग आप बताइएगा कि राजनपुरी बकरे कौन से होते हैं, लायलपुरी बकरे कौन से होते हैं? आप जान के मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वेलरिंग ये जानबूझ के कर रहे हैं लड़कियों से इतने मुश्किल सवाल, इतनी तैयारी करके यहाँ से गई हैं। अगर इतनी तो आप ये बकरों के बारे से इन्फॉर्मेशन लेके जाती, वो तैयारी आपने मिस कर दी है। मेरा और कोई भाई आगे बढ़कर, मैंने आपसे पूछा ना कि लड़कियों के ड्रेसेस कौन से होते हैं, तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछे, आप पूछ सकती हैं मेरे से। पूछे वेलरिंग, मैं आपके साथ हूँ, पूछे। अच्छा मुझे बताएं कि फर्शी शलवार कौन सी होती है? ले जी, मैंने कहा यार बहुत मुश्किल सवाल होगा, कोई इजी सवाल आपने कर दिया। फर्शी शलवार थोड़ी सी लूज फिट में होती है और फर्श पे जो कर चलती घसीटती ले जाए तो उसका नाम से वाजे के फर्शी शलवार उसको कहते हैं। उसी तरीके से दोंदा चोगा वो भी नाम से वाजे हो रहा था। ये सवाल जनरल नॉलेज का नहीं था बल्कि IQ का था। दोंदे से पता चल जाना था कि 2 दांत वाला होता है। राजनपुरी बकरा राजनपुर से होता है। लायलपुरी बकरा यानी कि फैसलाबाद का पुराना नाम दांत कम होते हैं। रिदा, लायलपुरी बकरा ज़ाहिर है फैसलाबाद से मैंने बता दिया। मैं ये चाहूंगी कि आप उमैर से कोई सख्त सवाल करें। नहीं, सबसे पहले तो ये लायलपुरी बकरा जो है मुझे लगता है ये एग्जाम कोई उमैर ने निकाली है, क्योंकि फैसलाबाद लायलपुर में होते हुए मैंने यहाँ पर टेडी बकरे, नुकरे बकरे, वो जो कजले होते हैं या फिर राजनपुरी बकरे या फिर पहाड़ी बकरे होते हैं, ये सब तो यहाँ पर बताइए। टेडी बकरे और ये जो कचले बकरे ये कौन से हैं? टेडी बकरा जिसका कद छोटा होता है, ये कॉमन सेंस की बात है, IQ की बात है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। मेरा और कोई भाई आगे बढ़कर आपने लायलपुरी बकरे कहाँ देखे हैं? देखिए वो फैसलाबाद, लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम, और जो इस रीजन से जिस शहर में आप मौजूद हैं इस रीजन के जो बकरे हैं उन्हें लायलपुरी बकरे कहा जाता है। लेकिन आज तक मैंने किसी भी व्यापारी को लायलपुरी बकरे जो है ना वो बेचते हुए नहीं देखा। कभी लाहौरी बकरे नहीं देखे। ये आप IQ से ऊपर का कोई सवाल लेके आ रहे हैं। आपने देखे हैं लेकिन आपको भी पता नहीं है। अच्छा, मेरे बाकी जो दोस्त हैं कोई और कोई सवाल करना चाहिए? हमें शहजाद ने भी सियालकोट से ज्वाइन कर लिया, गालिबन ये न्यू एंट्री हुई है, पहले हमारे साथ मौजूद नहीं थे। तो शहजाद आपकी जाने बढ़ता हूँ मैं, आप बताइएगा कि कोई सियालकोटी बकरे भी होते हैं या शहजाद आपकी जानी बढ़ते हैं, आप बताइएगा कोई सियालकोटी बकरे भी होते हैं या लायलपुरी और राजनपुरी बकरे ही होते हैं? अच्छा, सियालकोट में शहजाद अली आप ही जानी बढ़ रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि देखिए सियालकोट का खेलों का सामान बहुत मशहूर है, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सियालकोट का बनाया हुआ फुटबॉल यूज़ होगा, तो बकरे भी यहाँ के मशहूर होने चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है कि आवाज़ नहीं जा रही है। शहजाद से बात करने की कोशिश करेंगे, तो फिर अब हम रुक कर लेते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, आप हमें बताएं कि यहाँ पर किस किस्म के बकरे आप देख रहे हैं, क्योंकि उमैर को तो हर किस्म का पता है, तो आप भी ज़रा हमें बता दें कुछ।
देखें, हम यहाँ पर पहाड़ी बकरे भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे खासे लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि पहाड़ी बकरे मिले, क्योंकि जंगली बकरे होते हैं, इसमें चर्बी ज़्यादा होती है। और आप जिक्र कर रहे थे कि रोश का, तो यहाँ पर रोश जो है बहुत आसानी से बन सकता है इन बकरों का। तो कोशिश की जाती है लोग जो है पहाड़ी बकरे देखें और उनको जो है कुर्बानी करें और उनकी गोश्त से रोश बनाएं। अगर कोई सवाल ही की बात हो रही है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि कराची में अक्सर टर्म यूज़ की जाती है कि कट्टू जानवर, तो अगर कोई बता सके कि कट्टू जानवर क्या होता है तो वो हो सकेगा अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊं कि इस वक्त शहर में जो सूरत हाल है उसको देखते हुए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट किया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पुलिस के मुख्तलिफ मकामात पर जो है स्नैप चेकिंग की जा रही थी। और ईद का प्लान भी जो है सामने आ गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि कल जो है 18,000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है तैनात किए जाएंगे। और 2,500 एहलकार ऐसे हैं जहाँ खालों की कलेक्शन होगी, वहाँ पर भी तैनात किए जाएंगे। चले जी शाहनवाज, आपके सवाल का जवाब शफक देंगी। कट्टू जानवर जो कमजोर होता है, जो हल्का होता है। कमजोर तो आप भी हैं। मैं जानवर थोड़ी हूं। अच्छा, नूरुल आरिफीन और अब्दुल रहमान हमारे साथ कोयटा पेशावर से मौजूद है। अब्दुल रहमान, कट्टू जानवर आप बताएं कौन सा होता है? शफक ने तो बता दी जो कमजोर होता है, तो कट्टू जानवर कौन सा होता है? ये शाहनवाज ने सवाल भेजा है। जी उमैर, मैं आपको मुख्तलिफ दुम्बों के बारे में बताऊं। पेशावरी जो मकामी दुम्बे हैं वो सफ़ेद होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। इसी तरह अफ़गानी होते हैं। अफ़गानी दुम्बे जो हैं वो दरमियाने होते हैं, इतने खूबसूरत नहीं होते। उसके बाद बल्खी दुम्बे होते हैं जो कि भारी होते हैं, उनमें चर्बी ज़्यादा होती है। और जो सबसे ज़्यादा जो जिसमें चर्बी होती है उसको यहाँ पर तुर्की दुम्बा कहते हैं, जो सबसे वज़नी और सबसे ज़्यादा चर्बी होती है। और जहाँ तक आपने 2 दांत की उस वक्त बात की, 4 दांत की, तो उसकी खासियत यह है कि अगर आप सीखों पे यानी बारबेक्यू करें, जिसको हम वृता मकामी ज़बान में कहते हैं, तो उसके लिए 1 साल का दुम्बा या बकरा जो है ज़बरदस्त माना जाता है। इसी तरह अगर आप रोश या दम पुख्त बनाने के ख्वाहिशमंद है तो उसके लिए चोगा या चक्का यानी 2 साल का बकरा या दुम्बा या 3 साल या उससे ज़्यादा। लेकिन एक खासियत दूसरी है कि अगर 1 साल का आप रोश बनाएं तो वो 2 घंटे में बन जाता है। जो 2 साल का है उसके लिए 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। अब्दुल रहमान, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल, जितना ज्यादा ये दुम्बा कर रहे हैं ना, मेरा तो बस जो है ना वो भूख का जो है ना वो पैमाना लबरेज हो गया, सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह, आपको अंदाजा लगा सकते हैं आपके कितना पैमाना लबरेज हो चुका है। फिटनेस फ्रीक हूं मैं। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। बहरहाल जिस डिटेल से अब्दुल रहमान ने हमें बताया, आई एम श्योर कोई इतनी डिटेल से नहीं बता सकता। तो अब्दुल रहमान, हमें पेशावर का चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम नूर की जानिब बढ़ते हैं और नूरुल आरिफीन कोयटा से हम अपडेट करेंगे। नूरुल आरिफीन, कोयटा में भी रोश और इस तरीके के हवाले से जो दुम्बे से रिलेटेड आइटम्स है ना वो बड़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो यहाँ पर किस किस किस्म के हैं? अफ़गानी हैं, तुर्की हैं, तो कौन कौन सी नस्ल के जानवर यहाँ पर ज़्यादा मशहूर हैं, ज़्यादा उनका इंटरेस्ट पब्लिक ने शो किया है? जी, जो अगर आप कोयटा की बात करें और बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है ना वो जानवर होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है पहाड़ी बकरे और दुम्बे पसंद किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो जिस मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग होते हैं वो पालते हैं, उनके मुख्तलिफ़ कबाइल के नाम से ही उन जानवरों के नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो तुर्की दुम्बे भी बहुत पसंद किए जाते हैं। और जो ज़्यादा जो चर्बी वाले जानवर होते हैं, शिनवारी वगैरह, उस तरह के जो कबाइल हैं उनके भी होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईद पे जो ज़्यादा ट्रेंड होता है वो छोटे बकरे ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोश सिर्फ नहीं होता है, काबली पुलाव नहीं होता है, यहाँ पर एक और डिश भी है बड़ी मज़े की है, उसे खट्टी कबाब कहा जाता है। तो वो खुसूसी तौर पर जो छोटी उम्र के जो बकरे होते हैं उनके लिए स्पेशली जो है ना वो खट्टी कबाब बनाया जाता है। और जब वो स्पेशल जब दावत होती है या जब अपने अहले खाना या जब गेट टुगेदर होता है फैमिली में, बहन भाइयों को बुलाया जाता है, तो एक दिन वो स्पेशली जो है एक छोटा बकरा जो है वो ज़रूर ख़रीदा जाता है जो बड़े जानवर के साथ साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस जानवर को जो हमने खट्टी करना है। और खट्टी कबाब के लिए जो है ना वो एक ख़ास तरीका है, क्योंकि एक ज़मीन में गड़ा करके उसके नीचे कोयले बिछाए जाते हैं, फिर उसमें जो है ना वो 4 से 5 घंटे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मसाला जात लगा के वो बकरा तैयार किया जाता है। और ये बकरा जो है, ये जो खट्टी कबाब होता है, चाहे बकरे का हो चाहे ये दुम्बे का हो, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर मैं कहूँ कि जो बलूचिस्तान की सबसे मज़ेदार डिश वो रोश या काबली पुलाव नहीं बल्कि खट्टी कबाब है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि खट्टी कबाब जो है गलत नहीं होगा। ऐसी अच्छा, डिश और है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मुख्तलिफ कबाइल जो पालते हैं बकरों को और जानवरों को,
उन्हीं के नाम पर जो है ना, उन कबायलों के नाम पर उन जानवरों का नाम इम्तिहान है फिलहाल तो हमारा, जिस तरीके के हम नाम सुन रहे ये हैं इम्तिहान आपका 3 दिन चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, सवाल आप सब लोग तैयार रखें, हमने सवाल नहीं छोड़ने। वेलरिंग से, रिदा से और शफक से। कोई और हमारा भाई सवाल करना चाहता है तो हाथ उठाकर आप बता सकते हैं कि आपके पास सवाल है। सवाल हम आपका आगे तक पहुंचाएंगे। और शहरियार ने हाथ उठा दिया है। शहरियार, आप बताइएगा आपके पास क्या सवाल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मकसूद से भी बात करेंगे। उमेर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, तो मेरा ये सवाल है कि जानवर की खूबसूरती क्या होती है? जानवर की खूबसूरती, जानवर की खूबसूरती क्या होती है? जानवर की खूबसूरती, देखिए जानवर तो खूबसूरत ही होता है। ये सवाल समझ नहीं है मुझे, एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। जानवर, हम कहते हैं ना हमें खूबसूरत जानवर जो है वो लेकर आना है, तो जानवर की खूबसूरती क्या होती है? जब आप जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको क्या देखते हैं, डिस्क्राइब कैसे करेंगे? देखिए, राजनपुरी जानवर है वो सफ़ेद रंग के होते हैं, वो खूबसूरत होते हैं। पहाड़ी जानवर है उनके ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो जो आपको अल्लाह हिम्मत तौफीक दे वो खूबसूरत जानवर है जिसकी अगर आपको तौफीक मिली। यार उमर, मुझे एक बात बताएं, आपका कोई कारोबार तो नहीं राजन? मेरे ख्याल में उमर, इतनी इन्फॉर्मेशन उमर, मेरे ख्याल में वो तो उनकी, हम ये कह सकते हैं वो उनकी कास्ट हो गई। अगर वो राजनपुरी हैं तो राजनपुरी हैं, सिब्बी हैं तो सिब्बी के ऊंचे बैल होते हैं, इस वजह से वो खूबसूरत तो सारे जानवर होते हैं जिस तरह आपसे कहा। लेकिन खूबसूरती उनकी जो पैमाइश की जाती है वो इस तरह से की जाती है कि उनका जो कुमान पीछे जो निकला हुआ होता है वो किस तरह के, उनके सिंग कितने बड़े, उसके चलने की चाल कैसी है। क्योंकि जब फैशन शो भी, जिस तरह हमारे रैंप के ऊपर फैशन शो होता है, इसी तरह बैलों का भी जो है फैशन शो कराया जाता है, रैंप पे चलते हैं, तो उनकी खूबसूरती जो है वो नापी जाती है। तो उमर, आप यहाँ पर जो है वो हार चुके हैं। मैंने हार गए हैं। और हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मकसूद से बात करते हैं। मकसूद, आप मुझे बताएं, आप भी कोई सवाल करना चाहेंगे क्या? और इसके अलावा आप यहाँ पर बताएं कि किस तरह के बकरे जो हैं और जो जानवर हैं वो देख रहे हैं, हमें कोई नई इकसाम के हवाले से बताइएगा। उमैर को तो बहुत कुछ पता है। बिल्कुल, मेरे पास 2 सवाल हैं, एक शफक आपके लिए है और एक उमैर आपके लिए है। उमैर, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि घोना बकरा कौन सा होता है। और दूसरा सवाल जो शफक के लिए है, शफक जिस तरह बता रही हैं कि उनको दुम्बा बहुत पसंद है, तो मेरा उनसे ये सवाल होगा कि छतरा और दुम्बे में क्या डिफरेंस है। और अगर हम मुल्तान की इस वक्त मंडी की बात करें तो ये सामुराना मंडी है। इस वक्त मेरे पीछे आकब में देखा जा सकता है काफ़ी गहमा गहमी है, बड़े जानवर भी हैं और इस वक्त जो ट्रैफिक है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि इस वक्त जो जानवर हैं वो मंडी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि मंडी तकरीबन खाली हो चुकी है। 90% जो जानवर है वो इस वक्त फ़रोख्त हो चुका है। और इस वक्त मुल्तान में बड़ा जानवर, छोटा जानवर, दुम्बा, छतरे यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, पहाड़ी बकरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और व्यापारी की कोशिश है कि क्योंकि चंद लम्हात बाकी रह गए हैं, उनकी कोशिश है कि सस्ते दामों ही सही अपने जानवर बेचें और अपने घरों को जाएं, जबकि शहरी भी यहाँ पर तगोदों में लगे हुए हैं कि वो एक अच्छा जानवर जो है वो परचेज कर सकें और उसकी जो सुन्नत इब्राहिमी है वो सही है। तो ठीक है मकसूद, आपका सवाल आ गया। मैं अपने सवाल का जवाब देता हूँ। घोना बकरा वो होता है जिसके सर पर सींग नहीं होते। चीटिंग की आपने? कोई चीटिंग नहीं, मैं तो देखिए हाल बताया इनको, नहीं पीछे से इशारा किया। आप बताएं अपने सवाल का जवाब। भाई देखिए, मेरे सवाल तो इतना सादा सा है कि छतरा क्या होता है, दुम्बा क्या होता है। छतरा छतरा होता है, दुम्बा दुम्बा होता है। वेरी गुड। जैसे उमैर उमैर है, शफक शफक। नहीं वैसे सीरियसली छतरा और दुम्बे में क्या फर्क है? यार, जो छतरा होता है वो व्हाइट कलर का होता है, उस पे ऊन होती है, और जो दुम्बा होता है वो दुम्बा होता है। ठीक है, इतना आसान है ये। वेलरिंग, आपको पता है छतरे दुम्बे में क्या फर्क है? दुम्बा थोड़ा सा गोल होता है और छतरा बकरे की तरह होता है, आई थिंक। रिदा, आपको पता है छतरे दुम्बे में क्या फर्क है? ठीक है, हैदराबाद का रुख करते हैं। इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, आपके पास आई एम श्योर कोई सवाल होगा और अच्छा तगड़ा सवाल होगा। अब मेरे पास देखें हर सवाल का जवाब है तकरीबन। बाकी लोगों से सवाल आप कर सकते हैं, अगर आपने मेरे से भी करना तो यू आर मोर देन वेलकम। और मासूम, आपने कहा था कि आज के जानवर मासूम हैं, कभी पढ़ा लिखा कभी मासूम जानवर, तो क्या पढ़ा लिखा जानवर मासूम नहीं हो सकता? जी उमेर, मेरा आपसे सवाल ये है कि कामोरो बकरा उसकी खासियत क्या है और मुल्क के किस इलाके में वो पाए जाते हैं? एक मखसूस इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, आपने मासूम जानवरों की बात की, भले उमर जो गूगल कर ले मगर उसको ये जवाब नहीं मिल सकता गूगल से। ये इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ये सिंधी नस्ल का बकरा होता है, कामोरी नस्ल का बकरा जरा अच्छी हाइट का होता है। आप देख रहे हैं
अच्छी हाइट का होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी हाइट का होता है, जरा अच्छे कद काठ का होता है। में पाया? सिंध का है, अपनी पहचान है, अपने सिंध जहाँ पर आप मौजूद हैं, आपके ही सूबे का होता है। नहीं उमेर भाई, मैंने सवाल ये किया कि किस इलाके में पाए जाते हैं। ये कामोरी के इलाके में इलाका भी पाए बता दें, मखसूस इलाके होते हैं, कामोरो वहां पर पलते हैं। हाँ, कामोरो के इलाके में होगा ना। आप गलत हैं, आपने जवाब नहीं दे पाए। बना लिया आपने सबके जो है ना वो सवाल किए, सबने जो है ना, गूगल ने बताया नहीं ना मुझे किस शहर में होता है, शहर नहीं बता रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। तो मासूमियत की अगर बात करें तो मासूम देखें, मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे, खवातीन, नौजवान, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो इन जानवरों के पास जा रहे हैं। तो जानवर उनसे जो है वो मतलब जैसे होते हैं लड़ने वाले, तो वो लड़ने वाले जानवर नहीं है और ये बासानी तरीके से उनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं, उनको हाथ भी लगा सकते हैं, उनको घुमा फिरा भी रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान बच्चा मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे आपने कौन सा जानवर लिया है और किस तरीके से घुमा रहे हैं। वो मासूम है? मासूम है, मासूम है। क्या क्या खिलाया है जानवर को? कल अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान होंगे तो आपको दुख होगा? यार ज़रूर दुख होगा, क्योंकि इसको हमने इतना पाला पोसा है, इसको अपने पास रखा है इसको, और वो उसका नाम भी हमने माशाल्लाह से रखा है। उसका नाम है सुल्तान और एक का नाम है गाजी, और इस तरह से हमने उसके नाम रखे हैं। और वो खाते भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मक्खन जैसे कि दूध, पाकोला, ना बोतलें, हर एक चीज़ वो पीते हैं। आपने बकरे को क्या क्या खिलाया है? कितने बकरे लिए हैं आपने? हमने 20 बकरे लिए हैं। अच्छा, क्या क्या खिलाते हो आप उनको? हम लोग उसको सिर्फ वही क्या कहते हैं, पत्ते और क्या, हाँ पत्ते और। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हमने जो है वो बकरों को लाड और प्यार से जो है वो पाला है, और कल अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान होंगे तो हम मायूस ज़रूर हैं, मगर अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं, ये साथ में खुशी भी है हमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो बच्चे हैं मैं देख रही हूँ वो भी बड़े एक्साइटेड है और बड़े खूबसूरत नाम रख रहे हैं अपने जानवरों के, सुल्तान, गाजी, और बड़ी हेल्दी डाइट भी उनको खिला रहे हैं। तो सबने सवालों के लिए मेरे पे जो अटैक किया हुआ है ना, वो मैं बाद में आप सबसे हिसाब दूंगा। तो बहरहाल अभी हम सियालकोट का रुख करते हैं। सियालकोट में भी ईद उल अज़हा की जो तैयारियां वो जोरों शोर से जारी हैं और वहाँ पर एक फैमिली की जानिब से खरीदा गया भारी भरकम बैल जो है उसका ब्राउन टाइगर खास तवज्जो जो है ना वो उसका मरकज बना हुआ है। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से, उनकी जानिब पड़ते हैं। शहजाद बताइएगा ये ब्राउन टाइगर के बारे में। जी बिल्कुल, मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ इनके बैल का नाम है ब्राउन टाइगर, जो जिसामत और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और फैमिली वाले भी इसकी खूब हिदमत कर रहे हैं। मेरे साथ फैमिली मेम्बर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई बताओ, बहुत खूबसूरत बैल है आपका। हमारा ब्राउन टाइगर है ही खूब तगड़ा बैल है और हम भी इसकी भरपूर हिदमत कर रहे हैं और 2 दिन में हमेशा बहुत लगाव हो गया। अच्छा भाई, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करे। अच्छा बच्चे, मैंने देखा था कि तुम बैल को प्यार भी कर रही थी लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा रही थी। जी डर तो लगता है क्योंकि हमारा बैल है इतना तगड़ा और प्यारा, लेकिन मैं इसे चुप चुप के प्यार भी करती हूँ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि छोटी बच्ची का कहना है कि इनका जो बैल है वो बहुत तगड़ा है और फैमिली वाले भी इस बैल की खूब हिदमत कर रहे हैं। सही शहजाद, आपसे मालूमात हासिल करते रहेंगे। बहावलपुर का रुख करते हैं। एहसन अंसारी इस मवेशी मंडी में मौजूद है, उनसे जानते हैं। एहसन बताएगा यहाँ की मवेशी मंडी में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बहावलपुर की मंडियों में भी इस वक्त भाव ताव जारी है, गहमा गहमी का आलम है। जो खरीदार है उसकी कोशिश है कि कम से कम कीमत में वो अपना जानवर जो है लेकर जाए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करे। दूसरे शहरों से जो व्यापारी भावलपुर की मंडियों में आए थे वो तो औने पौने दाम आखिरी रात पे अपना माल जो है, चाहे वो छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, वो फरोख्त करके अपने अपने इलाकों में, शहरों में लौट चुके हैं। लेकिन जो मकामी खासकर चोलिस्तानी और बहावलपुर जो व्यापारी हैं वो अब तक जो है वो मंडियों में मौजूद हैं। जो उनका जानवर है वो उसमें किसी किस्म की जो रियायत है वो खरीदार को नहीं मिल रही है। ठीक है, मंडियों में बहुत ही ज्यादा रश है। हमारे साथ रहेगा सरगोदा का रुख करते हैं। वहां पर भी जो है ना तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और हमें वहां से ज्वाइन किया नदीम खान ने। नदीम, आप बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर, भाव ताव के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा के लिए शहर भर में जो है मवेशी मंडियाँ सज गई हैं और ख़रीदारी का मरहला जारी है। जिला भर में इस वक्त जो है 8 मुख्तलिफ जो है सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन सेल पॉइंट्स के ऊपर जो है जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। जहाँ पर जो है
लाइव स्टॉक की तरफ से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पे पीने के पानी के लिए जानवरों के लिए भी चीज़ें फराम की गई हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और तमाम आने जाने वाले पर सख्त चेकिंग की जा रही है, ताकि जो भी लोग अपने जानवर खरीदने के लिए आ रहे हैं उनके जो अपने जानवर खरीद कर बाहिफाजत जा सकें। सरगोदा से मैं अपडेट कर रहे थे नदीम, आप भी आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मालूमात हासिल कर देंगे। बाकी नुमाइंदगान हमारे साथ में सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी हमने एक शॉर्ट सा ब्रेक लेना, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद का समय है और हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है, तो समा अपने नाज़रीन को बता रहा है कि अगर आप लोगों ने अभी जानवर ख़रीदा नहीं है तो कौन सी मंडी में जाना है, किस तरीके से आपने भाव-ताव करना है, किस मंडी में कितना जानवर बाकी है और कौन सी नस्ल का जानवर आपने ख़रीदना है, तो ये तमाम जो मालूमात है सब अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा है। मुख्तलिफ नुमाइंदगान जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि 10 बजे से लेकर हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं, दिन भर भी आपको आगाज़ के, लेकिन अभी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। तो अब्दुर्रहमान पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास कोई ख़ास सवाल है तो अब्दुर्रहमान अगर कोई मुश्किल सवाल है तो मुझे जो है ना वो माफ़ी दीजिएगा, लेकिन आप अपना सवाल करें, बाकी साथियों से आप सवाल कर सकते हैं। जी मेर आपसे ये सवाल है, शफक तो इसका जवाब देने से रही क्योंकि उसको तो रोश पसंद है, लेकिन जानवरों के बारे में उसकी जो इल्म है वो इतनी नहीं है, वसी नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि दुम्बा, मेंढे, भेड़ और कजले, इसमें क्या फ़र्क है? मुझे अच्छा लगा आपका सवाल। मेंढे, भेड़ और कजले में क्या फ़र्क है? अच्छा, जवाब तो मैं इसका देता हूँ, लेकिन मुझे पहले जो आपका कॉन्फिडेंस था ना मेरी साथी एंकर शफक के ऊपर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि शफक तो क्या ही जवाब देंगी। देखिए, दुम्बा होता है चक्की वाला, सही है, उसके ऊपर बाल कम होते हैं, और उसके अलावा जो भेड़ है ना, जो कजला है, उसके ऊपर ऊन बहुत ज़्यादा होती है। कजले भी उसी की एक टाइप है, लेकिन उसकी आंखों में गालिबन कोई ब्लैक कलर या कुछ इस तरह का मामला है, ये डिफरेंस होता है। तो क्या मैंने कुछ सही किसी हद तक बता दिया आपको अब्दुर्रहमान? बताइएगा। जी बिल्कुल, दुम्बा जो है वो पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया और तुर्की का जो वो है वहाँ ज़्यादा है। जो मेंढे हैं वो हमारे जो शुमाली इलाका जात है, ये मंगोलिया तक चले जाते हैं, तो वो जो है उनकी दुम होती है, वो मेंढे होते हैं। इसी तरह जो जनूबी अजला है, यानी हमारा डेरा इस्माइल ख़ान हो गया, लकी मरवत हो गया, इसी तरह टांग हो गया, और फिर पंजाब की साइड पे जो दुम वाले होते हैं, भेड़ उसको कहते हैं, और कजले, तो ये फ़र्क है इन चारों में। चलें, किसी हद तक मैंने ठीक बता दिया। मेरे लिए तमाम नुमाइंदगान से मैं कहूँगा एक मरतबा तालियां बजा दें, क्योंकि मैंने बहरहाल काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी रही है। बताएं इस इन्फॉर्मेशन के पीछे का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट मैं बाद में दूंगा। अब्दुर्रहमान जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है। इस्लामाबाद में ज़हीर ने हमें ज्वाइन कर लिया। ज़हीर, आपके पास भी क्या कोई सवाल है? आपको भी पता है कौन सा जानवर कैसा है और ये सारी टाइप्स के बारे में? और अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? इस मंडी में अगर हैं तो वहाँ पर क्या सूरत है वो भी बताइएगा मैं नाज़रीन को। देखें, उस सवाल से पहले जो सवाल वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद की जितनी भी मंडियाँ हैं उनमें जानवर आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल जो लोगों ने, व्यापारियों ने यहाँ पे जानवर लाए थे तो वो आधे से ज़्यादा बच गए थे, लेकिन इस दफ़ा जो लाए वो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। और इस दफ़ा बहुत सारे ख़रीदार हमारे पास भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि नस्ल हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा जानवर चाहिए, किस मंडी से मिलेगा? तो मैंने उनको बताया कि आप संगजानी चले जाएं या इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ात इलाकों में मोबाइल मंडियाँ हैं वहाँ पे पता किया जाए, क्योंकि जो इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं शक्रियाल में, यहाँ पे मेरे इस वक्त अगर में मौजूद हूँ, लेकिन मेरे पस मंज़र में बैक साइड पे यहाँ पे बड़े बड़े बैल थे, बकरे थे, और इसके अलावा बाकी जानवर थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्कुल यहाँ पर वीराना है और सड़कों पर रश बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं, मंडियों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आखिरी दिन जो आखिरी ये टाइम होता है फजर से पहले ये यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके साथ हाथ हो गया और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जानवर जो अच्छा जानवर मौजूद हो वो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। इस वक्त मंडी गिर गई है, मंडी का रेट क्या है ये भी सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हमें जानवर मिल जाए, कहाँ से मिलेगा ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन तो वो दस्तियाब नहीं है, लेकिन यह है कि वो फिर के मंडियों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं, बल्कि 3 लोगों ने हमसे ये पूछा कि कौन सी मंडी
से आ रहे हैं। बिल्कुल और हमें सही। बताएं हम कौन सी मंडी में जाएं। सही, तो सूरत हाल इस्लामाबाद में तो यह है कि भाई वहाँ पर तो जानवर तकरीबन मंडियाँ खाली हो चुकी हैं, बिक चुके हैं और शहरी अभी भी जानवर की तलाश में। बहरहाल डिटेल से हमारे तमाम नुमाइंदगान ने अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको हमारी तरफ से, समा की तरफ से, तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तैयारियाँ भी अपनी भरपूर, आप लोग भी अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करें। जानवर खरीदने हैं, जानवर खरीदें, मेरे लिए तालियां बजाएं। आप सबकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। अब्दुल रहमान आज के विनर ठहरे और शफक के लिए खास तालियां, वेल्डिंग के लिए भी तालियां बजाएंगे। वो कहती हैं कि एक गोल होता है और एक लंबा होता है। तो तमाम नुमाइंदगान आप सब ने जिस तरीके से हमें अपडेट किया, हमारे देखने वालों को अपडेट किया, एंटरटेन किया, आप सब लोगों ने जिस तरह इस मौसम में मंडियों में खड़े होकर हमें अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी काविशों को भी हम हैट्स ऑफ कहते हैं, सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। 12 बजे के बुलेटिन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। तो ईद के रंग समा के संग चंद घंटे बाकी हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बल्कि वक्त अब तकरीबन हाथ से निकल चुका है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अब भी रश ही रश है। किसी को चाहिए ऊंट तो कोई गाय ढूंढ रहा है, कहीं नटखट बकरे की धूम है तो कहीं भारी भरकम बैल जो हैं वो गली मोहल्लों में भी कुर्बानी के जानवरों की आवभगत इस वक्त जारी है। बिल्कुल ऐसे ही उमर, और खवातीन भी ईद मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही हैं। जैसा कि हम मुल्क भर में जारी गहमा गहमी नाजरीन को दिखा रहे हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और कराची से शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से वेलरिंग एंड्यूज हैं, इस्लामाबाद से जहीर अली हैं, हैदराबाद से इम्तियाज अली खावड़ हैं और फैसलाबाद से हमारे साथ रिदा सिंधु मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं। हमें बताएं शहरियार के कराची में क्या चल रहा है इस वक्त? तैयारियां जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में अब दाखिल हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आप समझ लेंगे एक छोटी सी मंडी लगी हुई है जहाँ पे मुझे हर तरह के जो है वो जानवर नज़र आ रहे हैं जो कि लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। और कराची की हर गली मोहल्ला जो है वो इसी तरह का जो है समा नज़र आ रहा है। और अभी मैं आपको दो बकरों से मिलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और इनका हाइट जो है वो, एक की हाइट जो है वो 2 फीट है और एक की हाइट जो है वो 3 फीट है और बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे भी साथ यहाँ पे मौजूद है जिनके ये बकरे हैं और ये इनको मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी भी साथ लेकर आई हैं। खुद तो हाथ पे इन्होंने लगाई है और अब ये बकरे को जो है वो मेहंदी भी लगाएंगी। मुझे बताएं कब लिए थे आपने ये बकरे, कब से पाल रहे हैं और किस तरह का ख्याल रख रहे हो इसका? ये तो मेरे अब्बा पिछले साल लाए थे 2026 के लिए काटने के लिए, तो इसकी जो देखभाल हम एक अंकल कर रहे हैं और उसकी वजह से ये कल ये बकरे कुर्बान हो जाएंगे। दूसरे दिन हाँ, दूसरे दिन कुर्बान होंगे ऑफ कोर्स। मजे के पकवान का दिन नहीं पता, लेकिन अभी रोने का है, वो भी खाएंगे, बिरयानी बोटी खाएंगे। बिरयानी बोटी भी खाएंगे और थोड़े से जो है वो मानूस भी नजर आ रहे हैं और भी अच्छे यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आपने क्या लिया था? बकरा, 2 बकरे लिए थे, तो अब वो ज़िबा हो जाएंगे, तो उसके बाद उसका क्या क्या बनाओगे आप? बनाने का तो पता नहीं, आंसू बहुत निकलेंगे। यहाँ पे बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं क्योंकि इनको एक मोहब्बत हो जाती है बच्चों को जानवरों के साथ। और अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पे नहीं बिल्कुल शहरियार, और जितने क्यूट ये जितने प्यारे प्यारे छोटे से कद के आपने दिखाया ना कि इनको गालिबन इन्हीं को कहते हैं कि टैडी बकरे हैं ये, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। और कराची की एक खसूसियत है बिरयानी, और जैसे कि बच्चे उदास भी हैं लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हम उदास तो हैं लेकिन इसकी बिरयानी बनाकर हम खाएंगे। तो लाहौर का रुख कर लेते हैं। कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, लाहौर में आप मौजूद हैं और आप भी माशाल्लाह एक रवायती आपकी जो है ना वो पहचान है, एक ख़ास आपकी पहचान आप अलग अपनी रखते हैं, जिस तरीके की आपको मूँछों का अंदाज़ है। तो इसी तरीके के कोई आपको मंडी में कोई जानवर मिले हैं, कोई बकरे भी मिले हैं, कोई ऐसी कोई आपको वहाँ पर? बिल्कुल ये मुशाबत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखो कुछ ऐसे कोई हमें मिले कोई ख़ास किस्म के कोई जानवर यहाँ पर? देखिए, मैं अब अगर आपको ये कहूँ कि यहाँ पे अब जानवर ढूंढने पड़ रहे हैं, मैं इस वक्त सगिया मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर यकीनी तौर पर जानवर अब ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि 70% से ज़ायद जो ये मंडी है ये तकरीबन खाली हो गई है। व्यापारी हजरात वो अब अपना सामान बांध रहे हैं और यहाँ से जाने की तैयारियों में। इस जगह जहाँ पर हम ये खड़े हैं, यहाँ पर आज दिन भर ये सूरत हाल थी कि जानवर ही जानवर थे। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी जानवर ही जानवर थे। बिल्कुल मंडी के बीच में मौजूद हैं। सराउंडिंग में भी अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने जानवर ख़रीदने थे वो ख़रीद चुके हैं। व्यापारी भी अब थोड़े से थक चुके हैं, उनको है कि अगर कोई ग्राहक आता है तो जल्दी जल्दी से ले जाए। ताम अब सगिया मंडी के अंदर तकरीबन जानवर ना होने के बराबर हैं। बड़े जानवर हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बकरे छोटे जानवर हमें अब यहाँ पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। 2, 4, 5 मतलब इस तरह के किसी पे नज़र पड़ जाए बकरे की तो वो हो। ताम जो बड़े जानवर हैं उसमें ऊँट हमें भी कहीं नज़र नहीं आ रहे।
सिर्फ अब बैल यहाँ पर मौजूद है, वो बड़ा जानवर यहाँ पर मौजूद है। और शहरियों से जब हमारी यहाँ पर बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब जो सूरत हाल है वो यही है, एक तो यहाँ पर ग्राहक भी अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, व्यापारी अब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बहुत हद तक बिक चुके हैं। साथ ही रहेगा कासिम, जहीर की तरफ चलते हैं। जहीर, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? जैसे लाहौर में तो अब ये सूरत हाल है कि वहाँ पर मंडियाँ जो है ना वो खाली हो रही हैं, तो यहाँ पर भी क्या ऐसा, ये मंडियाँ खाली हो गई हैं, जानवर ज़्यादातर बिक गए हैं? देखिए, इस्लामाबाद की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, बल्कि यहाँ आलमोस्ट खाली हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो छोटे जानवर लाए गए थे 10 से 12 हज़ार और जो बड़े जानवर थे 6 हज़ार के करीब यहाँ पे लाए गए थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि व्यापारी अपना सामान बांध के वापस जा रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का बड़े जानवर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है, या चूँकि जो कुर्बानी के लिए जानवर लिया जाता है सबसे पहले उसकी पसंद होती है लोगों की, तो जो रह गए हैं आप ये कह सकते हैं कि लोगों को पसंद नहीं है या कोई बड़ा जानवर है। उसके अलावा यहाँ पे कोई जानवर नजर नहीं आ रहे। रश लोगों का जरूर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जानवर कम है। अगर छोटे जानवरों की बात की जाए तो वहाँ की सूरत हाल भी यही है कि वो आपने पहले भी बताया था और आप ये भी बता रहे थे कि जानवर इस्लामाबाद में इस वक्त पर लाया भी काम गया है। तो फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिद्धू हमारे साथ मौजूद है। रिदा, फैसलाबाद में भी कुछ इसी तरीके की सूरत हाल आप देख रही हैं कि जानवर तकरीबन जो है वो बिक चुका है? जी बिल्कुल उमैर, यहाँ फैसलाबाद की नियामुआना मवेशी मंडी में मैं मौजूद हूँ और पिछले 3 घंटे से मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी रश था, जानवर भी थे, अब वो भी आधे रह गए हैं, खासे बिक चुके हैं। फोकल पर्सन जो मंडी के हैं आदिल उमर, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जब मंडियाँ लगी तो उसके बाद से 13,000 से ज़ायद छोटे जानवर जो हैं वो बिके हैं और 10,000 से ज़ायद बड़े जानवर जो हैं वो बिके हैं। लेकिन जैसे ही मंडियाँ लगी थी तब तो यहाँ पर खासी ओवर चार्जिंग हो रही थी, व्यापारी भी परेशान थे और इसके साथ साथ शहरी भी परेशान थे। पार्किंग फीस से लेकर एंट्री एग्जिट फीस जो है वो खासी ज़्यादा वसूल की जा रही थी, तो मंडी खासी मंदी थी। लेकिन उसके बाद समा ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, तो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी इसके ऊपर एक्टिव हुए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी फीसें कम की और कुछ फ्री की। तो यहाँ पर लोग आए और शेड्स जो हैं वो खाली हो चुके हैं और इस वक्त भी यहाँ पर खासे लोग जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा, ख़रीदने आए आप और कौन सा जानवर पसंद आया? अभी तक खरीद लिया? जी हाँ जी, जानवर खरीदने आए थे, रेट ही बहुत ज़्यादा है, रेट ही नहीं बन रहे, बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। और क्या पसंद आया आपको और क्या लेके आ रहे, क्या मांग रहे हैं वो, आप कितने में खरीदना चाह रहे हैं? जो जानवर 3-3 लाख है उसका डबल रेट मांग रहे हैं, 7-7 लाख 6-6 लाख मांग रहे हैं, तो इसलिए अभी खड़े इधर देख रहे हैं क्या बनता है। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो यहाँ पर उनका यही कहना है कि कुछ रेट ज़्यादा मांग रहे हैं और कुछ जो है वो जानवरों के रेट कम है। रहेगा, इम्तियाज की तरफ चलते हैं। इम्तियाज, आप हमें बताएं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने जानवर बिक गए हैं और कितने रह गए हैं मंडियों में? देखिए, अगर जानवरों की बात करते हैं तो हैदराबाद में जो मवेशी मंडियां कायम की गई थी वो 90% तक जो है वो खाली हो चुकी हैं। जो मंडी की रौनकें थी वो हैदराबाद शहर की गलियों में, मोहल्लों में जो है वहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। मैं मेमन सोसाइटी में मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है कैंप्स लगाए गए हैं। लोगों ने अपने घरों पर जो है उसके बाहर जानवर जो कुर्बानी के लिए खरीदे थे उनको वहाँ पर लाइटिंग शाइटिंग करके जो है लगाया गया है। यहाँ पर भी मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि बच्चे हैं, खवातीन हैं, खूबसूरत से खूबसूरत कुर्बानी के जानवरों को न सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं बल्कि इन लम्हात को जो है यादगार बनाने के लिए सेल्फियां भी जो है वो ली जा रही हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे। बेटा, क्या देखने आई हो आप, ये बताना, कैसा जानवर देखा आपने? अच्छे आए हुए। आप बताना बेटा, कौन सा जानवर अच्छा लगा आपको? बहुत प्यारे लगे हैं। अच्छा, आप बताना क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। कैसे जानवर कैसे लग रहे हैं आपको? जानवर अच्छे लग रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जानवर जो आए हैं वो बहुत जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज भी बना रहे हैं। आप साथ ही मौजूद रहिएगा। शॉपिंग के बारे से बात कर लेते हैं। अनारकली बाजार में वेल्डिंग एंड्रयूज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेल्डिंग, आप देखा अनारकली बाजार में आप मौजूद हैं और ये बाजार वैसे ही इतना बार रौनक है, लेकिन अब चूंकि कल ईद है, बल्कि आज अब ईद है और चंद घंटे बाकी बचे हैं, तो कैसी रौनकें देख रही हैं आप? और वेल्डिंग, अगर आप अपने लिए चूड़ियां नहीं तो मेरे लिए भी जरूर लेके आइएगा।
जी शफक, सबसे पहले तो मैं आपके लिए चूड़ियाँ ले लूंगी, उमैर के लिए कुछ भी नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस तो बहुत पूछे लेकिन कैश प्राइजेस हमें कोई भी नहीं दिए। अच्छा, हम अनार के लिए बाजार के हवाले से आपने मुझसे पूछा तो यहाँ पर खासी रौनक हमें देखी जा रही है। खवातीन की बड़ी तादाद आ रही है जो कि कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी, जूते, इसके साथ साथ चूड़ियाँ भी ले रही है और मेहंदी भी लगवा रही है। लेकिन सबसे अहम बात मैं बताऊँ तो यहाँ पर जितने भी मर्द बड़े प्रेशर के साथ अपनी बीवी और बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं क्योंकि ये वो मर्द है जिन्होंने कब से शॉपिंग नहीं करवाई और चांद रात पर आके आखिरी मोमेंट पे जो है यहाँ पे शॉपिंग करवा रहे हैं। और जितने भी मर्द बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अगर जोड़ा पसंद ना आया और ना लेके दिया तो कल ईद खराब गुजरने वाली है। बल्कि हमारे एक टीम में मेंबर थे, वो मुझे कह रहे थे कि मैंने ये खत्म करके सारा शूट वापसी में अपनी बेगम के लिए जोड़ा लेना वरना सुबह मेरी ईद खराब होने वाली है। तो उमैर, आपको भी यही मशवरा है आगे फ्यूचर के लिए कि जब भी ईद हो पहले ही खवातीन को शॉपिंग करवा दे क्योंकि आज तो खवातीन सारी शॉपिंग करके अनारकली बाजार से जाएंगी और खवातीन की मुख्तलिफ यहाँ पे कलेक्शन आई हुई है ई ड्रेसिंग। सही मशवरा आपने अच्छा दिया। और आपने जो कैश प्राइस की बात की, जैसी परफॉर्मेंस थी आपने बताया था, मुझे याद है कि दुम्बा गोल होता है, छतरा जो है वो बकरा होता है। तो इसके साथ अगर कैश प्राइस होता भी तो आपको तो बिल्कुल ना मिलता। बहरहाल तमाम नुमाइंदगान ने अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद के रंग हैं समा के संग, जो रौनकें लगी हुई हैं वो गली मोहल्लों की लगी हुई। शफक, फैसलाबाद में भी बकरा ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जारी है। सगिया मवेशी मंडी में ये सूरत हाल है कि 80% जानवर यहाँ पर बिक चुका है। खवातीन दूसरी तरफ जो है वो अपनी ईद पे उनका बनाव सिंगार के बगैर तो ईद अधूरी है, तो अपने बनाव सिंगार की चीजें जो है वो मुकम्मल कर रही हैं। शहर इक़्तिदार में ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। छोटे बच्चे भी देखा जा रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी से घरों में जानवरों को छोड़कर अब यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। पेशावर की मंडियां तकरीबन खाली हो चुके हैं। इस वक्त में मंडी में नहीं बल्कि गली मोहल्लों में लगाए गए जो स्टॉल हैं, जानवर लेके आए हैं और उनकी सजावट का सिलसिला, बच्चे उनको देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं। जी, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी से आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया में भी समा चांद रात का, और ये चांद रात हमें पाकिस्तान की याद दिलाती है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर।